गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, आवाज आ रही है, आप स्टार्ट कीजिए। श्रीमान बलराम प्रभु, बलराम प्रभु नहीं आए ना अभी? एक मिनट में उनको फोन करता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, मेरी हरे आवाज आ रही कृष्णा। है? हाँ बलराम प्रभु। हाँ जी प्रभु जी, आ रही हाँ है। हाँ, आ रही है प्रभु। अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ मुझे गई है आवाज बलराम प्रभु आवाज। क्या नाम है? प्राण गोविंद प्रभु, बलराम प्रभु बोल रहे हैं, आप बात करिए। हेलो। मुझे आवाज क्यों कम आ रही है फिर? बलराम प्रभु अपना वीडियो ऑन करिए। वीडियो वीडियो। चैतन्य प्रभु, आप थोड़ा लाउड बोलना एक बार। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु आपका वीडियो मैं दोबारा ज्वाइन हरे करता हूँ, एक कृष्णा। बार काट। हेलो। आपका हरे वीडियो कृष्णा। नहीं आ रहा। हरि बोल, जय जय श्री राधे। अभी आई? हाँ यस, आ नाउ यू आर गया, आ गया। अपीयर्ड। हाँ, तो हम लोग अभी लास्ट 27 तारीख से गुरुदेव की ग्लोरिफिकेशन स्टार्ट किया, तो बड़े ही सुचारू और सुंदर रूप से चल रहा है। तो इसमें बहुत सारे भक्त लोग आ रहे हैं, लेकिन मेरी और भक्तों से प्रार्थना है हम सुनाई कि देता है। वो समय से ज्वाइन करें, हम सुनाई देता हूँ। समय से ज्वाइन करें और इस जो इतना अच्छा सुअवसर है इसका लाभ प्राप्त करें। क्यों?
क्योंकि एकमात्र गुरुदेव ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। इसलिए हम उनके बारे में थोड़ा सा भी समझ पाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। तो बलराम प्रभु, आपसे प्रार्थना है, आप आइए और श्री गुरुदेव के विषय में कुछ बतलाइए। बलराम प्रभु बहुत सुंदर रूप से ग्रंथ अध्ययन करते हैं। जी प्रभु, बोलिए। हरे कृष्णा। सुन सकते हैं? आप सुन पा रहे बिल्कुल हैं? सुन रहे हैं प्रभु, कंटिन्यू। हाँ हाँ, जी प्रभु जी, कंटिन्यू आवाज आ रही है, कंटिन्यू। बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त वन इति नामिने वन्देऽहं भक्ति चकोरं गौरंगा निज प्रेष्ठितं श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी वनम नमस्तभ्य। नमः ओं विष्णुपादाय नमस्ते ओं विष्णुपादाय श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण इति नामिने श्री कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाये तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं मेरे दीक्षा गुरु श्रीमद भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज का सत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं जब यहाँ गुरुदेव के साथ करीबन 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पहले तो मैं क्रिया योग, फिर योग, राजयोग वगैरह में आफ्टर 2015 में उसमें पढ़ा रहता था। मुझे वो बहुत अच्छा लगता था कि भाई क्रिया योग सबसे बड़ा है, उसमें आपको आनंद मिलता है, उसमें आपको ब्रह्म मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा बहुत सारा कोशिश किया। मुझे 2-3 बार ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ कि ये बढ़िया है, सबसे बढ़िया है, क्योंकि उस टाइम मुझे ये भक्ति योग से क्या मिलता है वो मालूम नहीं था। मैंने उसको टच ही नहीं किया था कभी भी, भक्ति से क्या मिलता है। लेकिन क्रिया योग में जितना मैं डूबा, मतलब योग में जितना मैं डूबा, राजयोग में, उस टाइम एक बार मुझे ऐसा लगा कि भाई प्रेम चाहिए इसमें, तो जो है वो है, लेकिन प्रेम नहीं है इसमें, इसमें प्रेम चाहिए। इसके बाद मैं भगवान को मैं कृष्ण भगवान को प्रार्थना करता रहा कि मुझे प्रेम दो, मुझे भक्ति दो, मुझे प्रेम दो। उस टाइम गुरुदेव से मैं मिला नहीं था। मुझे ये ऐसा लगा कि मुझे ये मिल जाए, मेरे में यही कमी है कि मुझे प्रेम नहीं मिलता है। इसमें मुझे मजा आता है लेकिन प्रेम नहीं आता है। देयर इज अ डिफरेंस, ये डिफरेंस होता है। तो उसके लिए मैं हमेशा हमेशा भगवान को, जब भी शाम को जब आरती करता था, वंदना करता था गुरुदेव भगवान की, उस टाइम मुझे ऐसा लगता कि मैं प्रे करता था, मुझे ऐसा दो, ऐसा दो, मुझे ये चाहिए। ये तो ठीक है, ये उसमें हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग रास्ते में जाते रहे, तो बाजार में जाते वक्त एक गुरुदेव की एक समय में कथा थी, राजगौरवाड़ी में, राजगौरवाड़ी उसमें उस टाइम गुरुदेव और सब फॉरेनर्स हमारी सोसाइटी में हरे राम हरे कृष्णा करने के लिए, प्रचार करने के लिए आए। उस टाइम हम लोगों ने पूछा कि भाई आप लोग कहाँ से हो, क्योंकि इस्कॉन से तो नहीं थे, उतना मुझे मालूम था कि इस्कॉन से वो लोग नहीं है। तो बोलते थे हम लोग यहाँ से आए हैं और हमारे गुरुदेव की यहाँ भागवतम है, तो आप जरूर आइए।
तो हमने सोचा वैसे भी हमको भूज जाना होता है तो उसमें रास्ते में पड़ता है। तो हम लोग क्या करते थे, कभी जाते वक्त एक बार फिर जाते जाते हमने सोचा चलो यहाँ बैठ के सुनते हैं गुरुदेव की कथा को। उस टाइम हम लोगों ने बोला कि 10-15 मिनट बैठेंगे। नॉर्मली ये जो कथाकार होते हैं ना, अदर देन दिस गुरुदेव, वो बातें ज्यादा करते हैं, उसका जो क्या बोलते हैं सीड्स महत्व जो होता है वो कम दिखाते हैं। लेकिन जब हम लोग, मैं और मेरा मिसिस साथ में बैठे, तब तब हमको ऐसा लगा कि दिस इज डिफरेंट। इसमें यहाँ ये जो व्यवहार का कुछ है नहीं, जो भी है ओनली भक्ति, और भक्ति के और कृष्ण भक्ति के सिवा और कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवतम में भी श्रीमद् भागवतम का ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा लगा कि चलो ये अच्छा है, इट इज बेटर देन अदर्स। जो कथाकार आज आजकल जो सब जगह पे विदाउट गुरु के जो बोलते रहते हैं, इससे थोड़ा हमको अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने 2-3 बार गए, 3 बार गए। फिर हमारे यहाँ राधा कांति दीदी का उसने एक जगह लिया था, वहाँ हम लोग फिर जाने लगे कि भी चलो क्या है देखते हैं। उस टाइम भी मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, मेरे मिसेस को इंटरेस्ट था, वो जाती थी, मैं उसे छोड़ने जाता तो वहाँ बैठती थी, मैं स्कूटर लेके घर पे आता, वापस जो सब कथा सत्संग खत्म होता तो वापस लेने में चला जाता था, वापस घर लेके जाके वापस घर में आ जाता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि चलो आज बैठते हैं, चलो आज बैठते हैं। बैठने लगा, सत्संग में बोलने लगा, फिर बैठने लगा, फिर सत्संग थोड़ा उसका इफेक्ट हुआ तो मैं इतना ऐसा लगा कि चलो ये अच्छा है, जो मैंने भगवान से मांगा है उसमें से मुझे कुछ इसमें मिल रहा है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि चलो अभी बैठे। उसके बाद मैं ये सत्संग में बैठने लगा। फिर गुरुदेव आए, हर साल गुरुदेव आते हैं नवंबर में, तो गुरुदेव आए, उसके पास उसकी फिर कथा सुनी, उसके साथ सत्संग हुआ, उसके साथ घूमने लगे। लेकिन 3 साल पहले मैंने गुरुदेव से इससे पहले मैंने गुरुदेव से माला ली थी, जो हरिनाम की, वो लिया, वो चलाता था नहीं चलाता, चलाता था नहीं चलाता था। मुझे इसमें वैसे भी पहले से ही पता नहीं क्यों, पहले से जो ज्ञान दिया गया है हम सब ने, तो भाई माला करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं करता रहता था, थोड़ा थोड़ा करता है। बाद में 3 साल के बाद जब गुरुदेव यहाँ आए, तब गुरुदेव के पास से मैं बैठा, उसने बोला, तो मेरे मिसेस ने बोला कि इसको भी दीक्षा दे दो। मैंने बोला अरे क्या बात है। फिर मुझे बोला कि भाई आपको दीक्षा लेना, मैंने कहा हाँ लेना है। तब थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा अंदर गया हूँ, थोड़ा डीप में जा रहा हूँ। उस टाइम गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी, आज से 3 साल पहले। और दीक्षा लेने के बाद मेरा जो जन्म, जो मैं बोलता हूँ ना कि एक क्या बोलता है द्विज, मेरा दूसरा जन्म हुआ। मैं उसमें थोड़ा और ज्यादा डूबने लगा, एक्टिविटी में थोड़ा और भाग लेने लगा, सत्संग में ज्यादा जाने लगा। सत्संग में जाने के लिए मेरा मन उत्साहित होने लगा, जाने को वो सत्संग खींचने लगा मुझे कि भाई चलो जाना है, चलो जाना है, ये छोड़ो यहाँ नहीं जाना है, आज हम यहाँ जाएंगे। ऐसा होने के बाद धीरे धीरे मेरा मेरा जो अपना माइंड है वो भी थोड़ा थोड़ा शुद्ध होने लगा। पहले जो होता था वो उससे थोड़ा शुद्ध होने लगा, भक्ति में थोड़ा ऐसा होने लगा। फिर हम लोग कथा कीर्तन करते थे, भजन गाते थे, भजन के मीनिंग अच्छे लगने लगे। भजन का जो जो भजन में जो मीनिंग, वो जो शब्द आते हैं, उसका रियल मीनिंग क्या है, उसकी इफेक्ट क्या है, भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, वो सब होने लगा। धीरे धीरे मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं ये अच्छा है। इसलिए मेरा जो योग का, क्रिया योग का जो कार्यक्रम, मतलब जो डेली एक्टिविटी था, वो मेरा धीरे धीरे कम होता गया, कम होता गया। अभी तो वैसे भी कुछ नहीं है, कम होता गया। तो उसमें ज्यादा भक्ति में ज्यादा जाने लगा, भक्ति में ज्यादा जाने लगा। उसकी वजह से मेरा जो माइंड था, मैं वैसे थोड़ा गुस्से ज्यादा हूँ, तो मेरा माइंड थोड़ा कम होने लगा, क्योंकि गुरुदेव की मर्सी और इस सत्संग की कृपा से मेरा माइंड थोड़ा सा शांत होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं इतना जल्दी क्यों करता हूँ,
वो भी ठीक है, होता है, हो जाएगा, हो जाएगा। ये जो मुझे दिया हुआ है कि भाई हो जाएगा, भगवान पे भगवान पे श्रद्धा रखो, आपको हो जाएगा, हो जाएगा। वैसे मेरे काम धीरे धीरे होने लगे, इसलिए मैं ज्यादा डूबने लगा। उसके बाद जब भी कथा यहाँ भागवतम होती थी, तब मेरे पास गाड़ी थी, तो गाड़ी में मैं गुरुदेव को मठ से भागवतम स्थान पे लेके जाने लगा। उससे मेरा इंटरेक्शन गुरुदेव से ज्यादा लगा। मैं उसको बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत सारे, जो मेरे मन में डाउट थे। ये क्या है, ये क्यों, भगवान तो ये कहते, ये क्यों कहते, इसका, और आप ये कहते, ये क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गीता एंड भागवतम, वाई गीता, वाई नॉट गीता, वाई भागवतम, वो सब जो भी मेरे मन में जो बुद्धू जैसे सवाल आते थे, वो मैं बोलता था। वो मुझे अच्छी तरह से शांति से जवाब देते थे कि भाई ये है, इसका मतलब ये है, ये भागवतम क्या है, भगवत गीता क्या है। वो सुन के मुझे थोड़ा और भी ज्यादा लगने लगा कि नहीं, ये सही है, यहाँ पर सही है, ये जो मैं जा रहा हूँ, जो मुझे गुरुदेव ने पथ दिया है, भक्ति पथ, वो पथ मेरा अच्छा है। इससे मुझे कम से कम मेरा अभी तो फिजिकल पारमार्थिक तो था, क्लिनसिंग हो रहा है, लेकिन बाद में ये मुझे कहाँ ले जाएगा, ऊर्ध्वगामी ले जाएगा, ये मुझे मालूम है। क्योंकि अभी मुझे थोड़ा थोड़ा विश्वास आने लगा, उस टाइम विश्वास आने लगा, फिर और बढ़ता लगा। फिर मैंने दो ही ये जो वृंदावन परिक्रमा और नवद्वीप परिक्रमा किया। सबसे पहले नवद्वीप परिक्रमा किया, तब गुरुदेव के साथ पहली बार में बेयर फुटेड, बिना चप्पल उसके साथ घूमा हर जगह पे। उस टाइम भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए। हम वो मुझे बोलता रहे, वो भी बेयर फुटेड थे, लेकिन उसको उसके चेहरे पर कोई वो निशान नहीं था कि भाई ये कंकड़ खुच रहा है, ये हो रहा है, धूप लग गई है। वहां तो वैसे भी गर्मी थी और कंकड़ भी बहुत चूम रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर वो शिकल नहीं दिखाई दी। उसकी वजह से मुझे थोड़ा और ज्यादा ऐसा लगा कि नहीं नहीं, ये तो यहाँ तो आपको सर्वस्व छोड़ देना चाहिए। फिर वृंदावन में आए, वृंदावन में भी हमने लास्ट ईयर ये किया। इससे थोड़ा मेरा माइंड चेंज होने लगा कि नहीं, ये जगह जो मैं जो सोच रहा था, मैं जो ढूंढ रहा हूँ, ये जगह में मुझे कुछ और मिलेगा। फिर गुरुदेव ने मुझे दो तीन कार्य दिए, वो हम लोगों ने किए। राधा कांति दीदी के साथ हम लोगों का कंटिन्यूसली हर संडे और एकादशी के दिन भी हमारा प्रोग्राम होता है। उसमें भी हम भाग लेने लगे, भजन गाने लगे, नए नए भजन गाने लगे, नए नए लोग आने लगे। फिर लोगों को हम लोगों ने ये किया कि भाई चलो घूम के सबको बता दे कि ये ट्रस्ट क्या, ये क्या है, ये ये क्या है, तो आपको यहाँ आना चाहिए। हम प्रचार करने लगे, लेकिन प्रचार करने के लिए गुरुदेव ने बोला कि आपका आचरण भी ऐसा होना चाहिए, सिर्फ प्रचार नहीं, आप आचरण भी ऐसा करो ताकि लोग आपके आचरण को देख के प्रचार में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रखे, ज्यादा श्रद्धा हो। इसलिए हम लोगों ने भी ये सोचा कि नहीं, ये तो बात सही है, और शास्त्रों में भी यही लिखा होता है कि भाई आपको पहले तो आपको आचरण करना चाहिए, आचरण की वजह से ऑटोमेटिक प्रचार होगा, और फिर प्रचार करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, अच्छा लगेगा लोगों को। लोग भी आने लगे। अभी हम लोग यहाँ तो बहुत ज्यादा अभी मठ बड़ा नहीं है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन लोग अभी ज्यादा होने लगे हैं। इस टाइम हमारे गुरुदेव आए, उसने एक रखा कि भाई हम यहाँ, हम अब जमीन ढूंढो, हम मंदिर बनवाएंगे। फिर हम लोग ने ढूंढते ढूंढते लगा, एक बार जो कथा थी भगवतम लेने, तो मैं दूर खड़ा था, और जो पोथी है, पोथी यात्रा निकलने लगी थी, तो हर लोग हर आदमी अपने सिर पे पोथी रखने के लिए उतावला था। मैं एक बार एक दूर खड़ा रह के देख रहा था कि क्या हो रहा है। तभी गुरुदेव ने देखा कि भाई ये क्या है, मुझे बुलाया, बाबूजी इधर आओ, इधर आइए और आप उठाइए। उसने मुझे खुद वो जो भागवत पोथी अपने सिर पे रखवा के दी, बहुत बोला अभी आप चलिए। तो गुरुदेव जो है वो हर आदमी को
हर वैष्णव को उसके हिसाब से काम देता है, हर आदमी का ख्याल रखते हैं। वो जब भी आते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, सब लोग कैसे हैं, अच्छे हैं ना, ओए। फिर खाना खाया, प्रसाद लिया, ये लिया, वो लिया, अभी अभी वो मतलब उसमें उसमें जो तो वो ज्यादा है, लेकिन जितना उसको कोई घमंड नहीं है। ये पैसा आया तो उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देना, इसलिए गरीब को नहीं देना, वो नहीं है। हर एक के लिए जो भी उसके मन में आता है, हर एक के लिए इक्वली देते हैं। ये सबसे बढ़िया उसका चरित्र का वो जो मैंने देखा, मैं सबसे बढ़िया उसको रिसेंटली अभी एक घर पे हम लोग गए थे। वो औरत बुढ़ी, दोनों बूढ़े बूढ़े थे। तो जब कथा थी तो उस टाइम वो प्रसाद में कुछ ना कुछ डेली दे के जाती थी। तो किसी ने बताया कि गुरुदेव को बताया कि गुरुदेव इसको ये हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा जो भी हो उसके पास उसकी जितनी कैपेसिटी है उतना वो दे जाने लगी। तो गुरुदेव को बोला कि भाई ये जाना है उसको, हम क्या हम उसके घर जा सकते हैं? गुरुदेव बोला हाँ क्यों नहीं। एक छोटा सा रूम, 10 बाई 10, 8 बाई 10 का रूम है। हम लोग गुरुदेव सुबह अर्ली मॉर्निंग में सब लोग वहां उसके घर गए, कथा कीर्तन किया, संकीर्तन किया, वार्ता की, वो सब मतलब ये कहने का मतलब ये है कि गुरुदेव के लिए ये कुछ ऐसा नहीं है कि भाई बड़ा बंगला हो वहीं जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे। हर एक को, अकिंचन को भी वो महत्व देते हैं, अकिंचन को भी ये राम नाम देते हैं। हर एक को सेवा प्रदान भी करते हैं, सेवा भी प्रदान करते हैं कि भाई ये करो वो करो। तो ये जो चीजें हैं वो हर एक गुरु में जो ये कथाकार होते हैं उसमें नहीं होती है। ऐसी ऐसी जो क्वालिटी है, ये ये बहुत हम लोग भाग्यशाली है कि हम लोगों को ऐसे गुरुदेव मिले जो हमको सही रास्ते पे, सही सही मीनिंग में कि आप कृष्ण के दास हो। वो ही हमको स्वरूप, अपना स्वरूप दिखाते हैं कि भाई आप कृष्ण के दास हो, तो दास की तरह ही रहो और कृष्ण का भजन करो, कीर्तन करो, सब कुछ करो। लेकिन कीप इन माइंड, आपको भक्ति करना है, भक्ति से बेस्ट और कोई नहीं है। यहाँ मैं बता दूं कि जो मैं पहले करता था उसमें ब्रह्म को मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं ब्रह्म में मिल जाऊं, मेरा लिबरेशन हो जाए, मैं मोक्ष पा जाऊं। वो मेरा एम था जब मैं ये योग वगैरह, राजयोग वगैरह सब करता था तब। लेकिन जब मैंने ये गुरुदेव के साथ मिला, उसने मुझे दीक्षा दी, उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, डीप में गया, तब मुझे पता चला कि मोक्ष तो क्या है, जैसे उपग्रह उपग्रह आकाश में घूमता रहता है, उसका लाइफ नहीं है, ना तो ऊपर है ना नीचे है, वो ऐसे ही घूमता रहता है, तो उसका लाइफ कुछ नहीं है। लेकिन भक्ति में आप सच्चित आनंद रूप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति सिवाय किसी में भी नहीं है। ब्रह्म में ब्रह्म जो बोला जाता है, ब्रह्म में तो भगवान को आप मिलते भी नहीं है। और ब्रह्म तो वैसे भी बोलते हैं कि उसके पैर के नख की कांति है भगवान के, सच्चिदानंद श्री कृष्ण के। तो वो इससे तो अच्छा है ना आप कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण को मिले, कृष्ण के साथ रहे, गोलोक में जाए, ये सबसे बढ़िया है। तो ये जो भक्ति का ये जो फंडा है, ये सबसे ऊंचा है। गीता में भी उसने गुरुदेव कृष्ण ने कहा है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम तम पापे पापे में मोक्षयामि मां शुच। तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ। मेरे पास आ जाओ मतलब मेरी सेवा करो, मुझे भजो, मेरा भजन गाओ, मेरी भक्ति करो, तो मैं तुमको मोक्ष से क्या सब कुछ दे दूंगा। तो वो चिंता मत करो। तो वही जो गीता में जो किया गया है, दैट इज द सर्वोत्तम है कि भाई ये इसका फल क्या, गीता का फल उसमें क्या है कि भाई ये भक्ति करो, सब छोड़ के मेरे पास आ जाओ, मेरी भक्ति करो, मेरी सेवा करो।
मेरे कीर्तन करो, मेरा प्रचार करो, मेरे जैसा जो आचरण है वो करो। मतलब वही कि भाई जो आपको जो रास्ता है वो ही दिखाए, जहां आपको सघन मिल सकते हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण वो जो परमात्मा है या फिर ब्रह्म है, वो निर्गुण है, उसको देख नहीं सकते आप। जो देख सकते हैं उसको महसूस नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, अनुभूति नहीं होती है। जबकि आप अगर सच्चिदानंद स्वरूप को देखेंगे तो आपको उसमें सब कुछ मिलेगा। एक साकार मूर्ति मिलेगी, साकार मूर्ति में आपको सत्य चित और आनंद भी मिलेगा। जैसे हम कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण के रूप को देखते हैं, तो वैसे भी वो तो एवर यौवन है, एवर यंगर है। वो कभी उसका बूढ़े नहीं होते। मतलब उसका रूप जो है वो सबसे बेस्ट। काम को भी जिसने पीछे रख दिया है, ऐसे ऐसे उसका जो चेहरा है, उसका रूप है, उसका स्वरूप है, वो स्वरूप अगर हमको देखने को मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या है। वही तो है, वो आनंद स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। वो आपको सब कुछ देता है। बाकी सब में आनंद नहीं मिलता है, योग और कर्म योग में। इसमें हमको आनंद मिलता है, तो आनंद ही चाहिए। अब अगर आपके जीवन में सुस्त हो, अगर हम सुस्त है तो इसका कोई मतलब नहीं है। मिलते हैं जैसे दो पेड़ बाजू बाजू में खड़े हैं, उसको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन आज एक सगुण को अगर आप मिलते हैं, एक भगवान के प्रतिमूर्ति, भगवान की मूर्ति को, विग्रह को मिलते हैं, तो आपके चेहरे पे हमेशा आनंद ही मिलेगा। आप हमेशा भगवान के मंदिर में अगर जाएंगे आप, तो उसको, विग्रह को देखने के बाद आप कभी ऐसा नहीं करेंगे कि भाई ये नहीं है, आपको आनंद ही आएगा। आप, हम लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया है कि कोई कृष्ण की मूर्ति का जब आप दर्शन करते हैं, तो वो दर्शन से आपके दिल में, आपके हृदय में उर्मियां होती है कि भाई ऐसा क्या, कितना है, कितना सुंदर लगते हैं, कैसा लगते हैं, मोरपीछ है, बांसुरी है, कैसी बांसुरी होगी, कैसे बजाते होंगे। तो वो जो रूप देखते हैं, वो उसका जो असल स्वरूप है, वो देखने के बाद आपको आनंद के सिवा और कुछ आता नहीं है। और मंदिर में जाने के बाद वो आनंद परमानेंट रहता है। ये जो है, ये जो अभिव्यक्ति है, अनुभूति है, वो अनुभूति ब्रह्म और परमात्मा में नहीं मिलती है। आपको वो देखने से आपको ऐसा नहीं मिलेगा। वो निष्ठ, क्या क्या बोलते हैं, निष्ठुर जैसा होता है कि भाई उसमें कुछ आनंद नहीं। जहाँ आनंद नहीं होता है वहाँ कुछ नहीं होता है। हम लोग जीते हैं तो आनंद के लिए, अब कुछ लेते हैं तो उसमें आनंद होता है, उसमें ही हम लोग, हमको मजा आता है, बाकी में नहीं आता है। जो नींद है ठीक है, लेकिन आनंद, आनंद इज वेरी इम्पोर्टेंट। आनंद तो आप जानते हैं, आनंद इज आह्लादिनी शक्ति, श्रीमती राधिका देवी। तो राधिका तो आनंद का स्वरूप है। हम लोग श्री राधा एंड श्री कृष्ण को ही मानते हैं। तो वही जो शक्ति है, स्वरूप शक्ति, हरे तो कृष्णा। उससे ही आपको मिलता है। आपको प्रबल हो हरे जाते हैं, आपको आनंद मिलता है। बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो हम कुछ व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो अव्यक्त है, लेकिन वो दृश्यमान भी है। हम देख भी सकते हैं, लेकिन उसके रूप अव्यक्त, कोई आदमी उसके रूप स्वरूप का इतना क्लियर कोई नहीं कह सकता है, इसलिए वो अव्यक्त है। हरे और कृष्णा। वो तो परम कृपालु आप है। हरे, हरे कृष्ण। आवाज आ रही है प्रभु हेलो, जी? हरि बोल। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है प्रभु जी आपको? हाँ आ रही है। प्रभु जी क्षमा करना, अभी ना समय होता जा रहा है। दोबारा कभी मौका देंगे। अभी बहुत सारे वक्ता है जिन्होंने मुझे हरे कृष्ण। सच्ची क्षमा करना। नहीं आपकी नहीं, बात हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा लगा ओके, कि आप बहुत अच्छा हमको अच्छा लगा। हम फर्स्ट बहुत टाइम कर अच्छे रहे थे, इसलिए हमको अच्छा लगा। उम्र में भी आप इतने अच्छे तत्वों को क्लियर कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे ओल्ड इज गोल्ड। तो आपने बहुत अच्छा गुरुदेव के बारे में बताया। और आपको ये एक्सपीरियंस हुआ कि गुरुदेव वो देने नहीं आए
जो जगतवासी चाहते हैं। गुरुदेव वो देने आए जो हमारे प्रिय है, जिसे बोलते हैं ना श्रेय कथा और प्रेय कथा। या ठीक है, तो जो प्रिय वो लगने श्रेय वाली कर है। कथा वो नहीं बोलते। जो हमारे मंगल की कथा है ना गुरुदेव, वो कथा बोलते हैं। तो बड़ा जी। अच्छा लगा आप इस एज में आके आपने गुरुदेव का आश्रय लिया, और इतनी श्रद्धा आपके गुरुदेव के प्रति हुई। हम कोशिश करेंगे फिर दोबारा आने वाले समय में आपको दोबारा मौका देंगे, और इस बार समय अधिक देंगे, ताकि आप खुल के अपनी बात बताएं। ठीक है प्रभु जी, हरे बहुत कृष्ण। बहुत थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी धन्यवाद। अब अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। ओके। अ, अब ये वक्ता हमारी जो है वो माता देवी दासी दीदी हैं। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दीदी कैसे हो? बिल्कुल, गुरुदेव की कृपा है प्रभु जी। बहुत अच्छे है। पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देते थे। दीदी आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। प्रभु जी, बगैर कैमरा ऑन के नहीं चलेगा। अगर चल जाता ना तो हम किसी को कैमरा ऑन करने के लिए बोलते नहीं। यहाँ पे हम इसलिए कैमरा ऑन करने के लिए बोल रहे हैं ताकि सबको पता चले कि गुरुदेव की जो सेवा या सेविका है वो कौन है। तो इसीलिए हमको कैमरा ऑन करना पड़ नहीं, रहा है। लेकिन जो सेवक होस्ट है उसको भी कैमरा ऑन करना चाहिए प्रभु जी। ये विनम्र निवेदन। मैं आपकी हरे आज्ञा कृष्णा प्रभु अनुसार जी, ना मैं दंडवत। हटाऊं, तो इसीलिए मैं ऑन नहीं कर रहा था। धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत आभार। मैं पहले सबको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा कि जो दीदी हैं, ये इनके हस्बैंड, इनके बच्चे सभी गुरुदेव के आश्रित हैं। और बहुत थोड़े ही समय में इन्होंने, मतलब जिसे कहते हैं ना, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना, तो इन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। इनकी इतनी श्रद्धा है गुरुदेव के प्रति कि बाकी समस्या क्या है वो नहीं देख रहे। कि हाँ, अब गुरुदेव प्रसन्न है कि नहीं है, ये सारे परिवार वाले बस इतना ही देखते हैं कि गुरुदेव की प्रसन्नता किसमें है। तो ये सब हमारे लिए एक आइडल की तरह है कि घर की परिस्थिति कैसे भी हो, अपनी श्रद्धा डगमगानी नहीं चाहिए। तो दीदी उनमें से एक है। तो मैं अब दीदी से प्रार्थना करता हूँ, दीदी ये तो अब आप। प्रभु जी आप सबका आशीर्वाद है, जो आपको छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी दिखाई देती हैं। काश आपसे ऐसा हो जाए इसी जन्म में। नहीं, हर ऐसा एक वाणी वैष्णवों की सत्य होती है, तो आपकी ये वाणी सत्य हो जाए बस। ऐसा हो रहा है दीदी, ऐसा हो रहा है। बस अब आप अपनी अनुभूतियां बताइए सबको गुरुदेव के बारे में, ताकि उनको भी प्रसन्नता हो और उनकी श्रद्धा बढ़े। हरे कृष्णा। वंदेहम श्री गुरु श्री उत्पत्कमलम श्री गुरुन् वैष्णवान् श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम तम सजीवम सावद्वैतम सावधूतम भजन सैतन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्तांश अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता वनाद स्वामी नित्यानंदे वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौरांग निष्पेष्टितं श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी वनं नमस्तभ्यम्। श्री राधा एक निष्ठितं रसायना कथामृतं संकीर्तनमानन्दं गोस्वामिन् वनं नमः। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रीतमने श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नाम्ने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी इति नाम्ने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपड़े श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव इति नाम्ने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम्ने। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्ते विप्रलम्ब रसाम भुगे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुवराय ते। नमो महापदन्याय कृष्ण पृष्ठ नमो महापदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचनां गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाए तुलसी देवे प्रियाए केशवसजा कृष्ण भक्त प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तगण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अपने परम पूजनीय जगत गुरु श्रीला भक्ति वेदांता वन गोस्वामी महाराज जी को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। परम गुरुदेव को गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव के समस्त भक्तों को के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। यहाँ पे सभी आए वैष्णव बहन भाई सबको अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। किसी भी तरह की कोई मेरे मन तन वचन से कोई भी कभी गलती हुई हो उसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ। मुझे सभी क्षमा कर देंगे आशा है, क्योंकि वैष्णव तो दयालु होते हैं। गुरुदेव के बारे में कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक चींटी को बोल दो कि तुम रॉकेट की स्पीड से आकाश में जाओ तो वो संभव ही नहीं है कि कभी वो जा पाएगी, रॉकेट की स्पीड पकड़ पाएगी। उसके पास पंख नहीं है, स्पीड नहीं, कुछ भी नहीं है। तो वही हाल मेरा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, बस एक ही आता है कि गुरुदेव मेरे इस हृदय रूपी मंदिर में आपका आसन है वो हमेशा स्वच्छ रहे, हमेशा शुद्ध रहे। कभी गुरुदेव ये न सोचें कि आसन गंदा है तो मैं इस पे कैसे विराजमान हूँ। बस इतनी इच्छा करती हूँ। और गुरुदेव से मैं 2021 में मिली थी। स्निग्धा दीदी जो द्वारका में रहती थी वो मुझे लेके गई थी 2021 में। भागवतम चल रही थी रमन बिहारी गौड़िया मठ में, तो वहां मैं पहली बार गई थी। वहीं मेरी हरिनाम हुआ। उसके बाद गुरुदेव बाहर चले गए। जब आए गुरुदेव तो उसके बाद मेरी दीक्षा हुई। और फिर धीरे धीरे करके गुरुदेव ने जो हमारे अंदर सांसारिक चीजें थी जिन्हें हम समझ नहीं पा रहे थे, हमेशा अपने आप को मतलब लगता है नहीं हम सेवा कर रहे हैं, नहीं कोई सेवा नहीं कर रहे। गुरुदेव धीरे बहुत छोटी छोटी मात्रा में हमको हरिनाम सिखा रहे हैं कि आपको कैसे करना है और कैसे इस नाम की महिमा क्या है। हाँ ये है कि मैं बचपन से ही एक इच्छा थी, बहुत छोटे से थी कि मेरे गुरुदेव होंगे। ये इच्छा मेरी धीरे धीरे करके बढ़ती गई। लेकिन गुरुदेव हैं कहाँ, कैसे हैं, कब मिलेंगे, कब आएंगे मेरे जीवन में, क्या मेरा जीवन बिना गुरुदेव के ही व्यर्थ ही जाएगा। लेकिन एक उम्मीद थी कि कहीं तो है मेरे गुरुदेव। और जब गुरुदेव देखे, मिले गुरुदेव, तो बस कहते ना आनंद का नहीं ठिकाना, वो वाला हाल हो गया कि गुरुदेव मिले तो इतना आनंद आया जीवन में, शायद उससे बड़ा आनंद कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा जो आनंद है वो हमारे गुरुदेव हैं, सच्चिदानंद आनंद महाभागवतम। उनके बारे में तो कुछ कहना बहुत असंभव है। गुरुदेव को जब भी देखते हैं हर टाइम गुरुदेव, हर टाइम हरि नाम, हर टाइम कथा। वो किस टाइम आराम करते हैं, किस टाइम ग्रंथ लिखते हैं, ये भी हम सोचते हैं कि बाकी ग्रंथ जो लिख रहे हैं गुरुदेव वो अपनी इच्छा से सिर्फ प्रकट कर रहे हैं या लिख रहे हैं, क्योंकि समय तो बिल्कुल दिखता नहीं है। बाहर चले जाते हैं तो देखिए गुरुदेव स्काइप पे कुछ डालो, कुछ भी परेशानी अच्छा गुरुदेव से पूछो तो भी गुरुदेव अवेलेबल होते हैं। जब इच्छा होती है तो गुरुदेव साक्षात रूप में एकदम हर वक्त हमारे साथ में तो रहते। किसी भी तरह की बहुत सारी ऐसी दुर्घटना है जो पता ही नहीं चलने देते, ऐसे लगते हैं गुरुदेव एक स्वप्न था, आया और निकल गया। गुरुदेव इस तरह से निकाल देते हैं, प्रारब्ध है आएंगे, लेकिन इतना विश्वास है कि गुरुदेव कभी हमें डगमगाने नहीं देंगे, क्योंकि गुरुदेव शुद्ध भक्ति देने के लिए आए और हमारे हृदय को पवित्र करने के लिए आए। जो जन्मों जन्मों से
जिस भीड़ में, सांसारिक रूपी माया रूपी भीड़ में हम चलते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, हर क्षण दौड़ रहे हैं, पता नहीं हम कहाँ जाके रुकेंगे। ये दौड़ कैसी है, दौड़ते ही जा रहे हैं। लेकिन गुरुदेव क्या उस गोल को दिखा रहे हैं कि आपको दौड़ना है, लेकिन सांसारिक रूपी भीड़ में नहीं, आपको गुरुदेव के पीछे चलना है। वैष्णवों का साथ चाहिए आपको, गुरुदेव का साथ चाहिए। और वो लेके कहाँ जाएंगे? गोलोक। तो यही है कि गुरुदेव बहुत सारी चीजें देने के लिए आए, लेकिन क्या हम ले पाएंगे उन सब चीजों को? क्या हम कर पाएंगे इन सब चीजों को? क्योंकि गुरुदेव तो कहते हैं ना, दोनों हाथ में हरि नाम है, दोनों हाथ में अमृत है। हमें दिख रहा है कि हाँ, ये गुरुदेव के हाथों में अमृत है और हमें पिलाने के लिए आए। लेकिन फिर भी हम माया में कभी कुछ ना गुरुदेव का संग मिल पाता, ना कुछ ग्रंथ, मतलब कुछ भी नहीं कर पाती। मैं अपने लिए कहूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। बस एक ही आस रखती हूँ कि गुरुदेव आप हैं तो सब संभव हो जाएगा। मैं एक भजन के माध्यम से अपने हृदय को समर्पित करना चाहती हूँ गुरुदेव को। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। श्रीला नाम की चादर हो, जब गहरी नींद में सोई रहूं। तन श्रीला नाम की चादर हो, जब गहरी नींद में सोई रहूं। कानों में मेरे गूंजत हो गुरुदेव बस नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। रास्ते में तुम्हारा मंदिर हो, जब मंजिल को प्रस्थान करूं। रास्ते में तुम्हारा मंदिर हो, जब मंजिल को प्रस्थान करूं। चौखट पे तुम्हारी मेरे गुरुवर, अंतिम परिणाम हमारा। चौखट पे तुम्हारी मेरे गुरुवर, अंतिम परिणाम तुम्हारा। उस वक्त गुरुदेव आ जाना, जब चिता पे जाकर शयन करूं। उस वक्त गुरुदेव आ जाना, जब चिता पे जाकर शयन कर। मेरे मुख में चरणामृत डाल देना, बस इतना काम तुम्हारा। मेरे मुख में चरणामृत डाल देना, बस इतना काम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। गर सेवा की मैंने थोड़ी भी, तो मुझको ये उपहार मिले। गर सेवा की मैंने थोड़ी भी, तो मुझको ये उपहार मिले। इस दासी मीरा का गुरुवर नहीं आना फिर दोबारा हो। इस दासी मीरा का गुरुवर नहीं आना फिर दोबारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो।
चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। मैं अपने गुरुदेव से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि गुरुदेव, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मेरे हर क्षण हर पल तुम्हारा नाम हो मेरे हृदय में, और हर वक्त मैं आपका स्मरण करती रहूं, क्योंकि आप हैं तो हरि नाम कर सकते हैं। अगर आप हृदय में नहीं विराजमान होंगे तो हरि नाम का एक मोती भी घुमाना हमारे लिए संभव नहीं है। हम हरिनाम करते सिर्फ गुरुदेव की कृपा है, इसलिए हम हरिनाम करते हैं। अगर कुछ भी हम कर पा रहे हैं तो वो सिर्फ गुरुदेव की कृपा है। हमारा अपना तो बद्ध जीव हूँ, सारे दिन बस माया में भागना, ये करना वो करना, ऐसे वैसे बस। हाँ, गुरुदेव की कृपा है कि गुरुदेव करा रहे हैं, धीरे धीरे सही, बहुत कम मात्रा में सही, लेकिन गुरुदेव कृपा कर रहे हैं, हर तरह से कृपा कर रहे हैं। जिधर देखती हूँ तो उधर सिर्फ गुरुदेव ही हैं। मेरा कोई सहारा नहीं है गुरुदेव, आपके सिवा। किसी भी तरह की कोई भी अवस्था हो गुरुदेव, आप कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि हर क्षण मैं आपके साथ हूँ। आप जब भी देखोगे तो मैं आपके साथ हूँ, और ये बात सत्य है, 100% सत्य है कि गुरुदेव हर क्षण हर पल हमारे साथ हैं। दुर्घटना हो कैसी भी, मैं अभी 5-6 महीने पहले स्टेयर से गिरी थी, 5 स्टेयर से लगातार मैं गिरती गई, और लग रहा था कि मतलब खड़ी होने की अवस्था तो नहीं होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन पता चला, एक ही प्रार्थना थी कि गुरुदेव मेरी मंगला न छूटे, मेरा हरिनाम न छूटे, चाहे मैं घर में हूं या हॉस्पिटल कहीं भी हूं, बस मेरा हरिनाम न छूटे। आपका जो ध्यान है वो एक क्षण के लिए भी मेरा छूटे न। तो गुरुदेव ने बहुत बड़ी कृपा करी कि गिरी तब तो लगा था कि हाँ कुछ हुआ है, बड़ा हुआ है, लेकिन बाद में पता ही नहीं चला कि एक स्वप्न सा आया और निकल गया। कितनी बड़ी चीज को गुरुदेव ने बहुत छोटे से उसमें निकाल दिया। न मेरी माला छूटी, न हरिनाम छूटा, कुछ भी नहीं छूटा। तो गुरुदेव कहते हैं ना कि हर क्षण हर एक पग पग पे हमारे साथ है। हमें सिर्फ उसको देखने की कि हाँ गुरुदेव हमारे साथ हैं, उसको जरूरत है। कहते हैं ना कि ये चीज कहने की नहीं होती, ये तो विश्वास होता है, ये फीलिंग होती है। तो गुरुदेव हमेशा हमारे साथ हैं, और गुरुदेव की असीम कृपा की मैं आभारी हूँ। बहुत असीम कृपा है कि गुरुदेव नवदीप के लिए भी कैसे भी करें व्यवस्था, गुरुदेव करते हैं जाने की, चाहे नवदीप हो या वृंदावन हो, जैसे भी गुरुदेव बस बुला लेते हैं। अदरवाइज लगता नहीं है कि मैं जा पाऊंगी। गुरुदेव के बारे में क्या कहूँ, गुरुदेव तो कहते हैं ना कि भगवान से भी एक बार बोलो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन गुरुदेव से एक बार बोला है तो गुरुदेव कभी उस चीज को निराश नहीं करते। चाहे सांसारिक हो चाहे पारमार्थिक हो, माला नहीं होती, गुरुदेव को एक बार सच्चे मन से प्रार्थना करो, माला पता ही नहीं चलती कि माला कैसे कैसे हो जाती है। बस गुरुदेव की कृपा होती है। तो हम तो कुछ, मैं तो अपनी कहूँ तो मैं कुछ करने लायक नहीं, कुछ भी नहीं। बस ये गुरुदेव का आशीर्वाद है, वैष्णवों का आशीर्वाद है। तो यही बस इच्छा करती हूँ कि मेरे तन मन वचन से कभी भी किसी वैष्णव के प्रति कभी भी कोई नेगेटिव भाव ना आए हृदय में, और कभी मेरी वजह से कभी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचे। गुरुदेव इतनी मुझ पर कृपा करना कि मैं कभी किसी भी तरह का कोई अपराध नहीं करूं, और हृदय में जो आपका आसन लगा हुआ है वो आसन मेरा हमेशा पवित्र शुद्ध रहे, जिसमें हर क्षण आप विराजमान रहें। यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर। ये ना मैं किसी को कह भी रहा था कि पुष्पांजलि, जो ये हमने वर्ड यूज किया, जो श्याम प्रभु ने ऑर्गेनाइज किया, ये किस लिए किया कि हम गुरुदेव को कुछ पुष्पांजलि दे पाए। पुष्पांजलि का मतलब ये नहीं है कि हमको बहुत अच्छा वक्ता होना चाहिए या हमको हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए। पुष्पांजलि होती है जो अपने हृदय में जो गुरुदेव के प्रति भाव है ना, बस वो निकल जाए। तो आपने वास्तव में जो दिया है वो पुष्पांजलि दी है। कि कोई क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, नहीं, मन में क्या है गुरुदेव के प्रति हमको वो बोलना है। तो बहुत अच्छा लगा जो आपने पुष्पांजलि दी ना।
तो जो ये मीरा दासी है, जो मनमोहिनी देवी दासी हैं, ये अगर चींटी है और इसने अगर रॉकेट की रफ्तार पर पढ़ना है, तो चींटी को रॉकेट के ऊपर बिठा दो, तो जो स्पीड रॉकेट की होगी वही स्पीड चींटी की होगी। तो इसमें तो कोई वो हर्ज ही नहीं है। तो जो स्पीड हमारे गुरुदेव की है, जो उनके आश्रित है, उनकी भी वही स्पीड है। तो आपकी भी वही स्पीड है दीदी, आप चिंता नहीं करो। नहीं तो प्रभु बड़ा जी, मुझे सच बताऊं ना कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती अपने आप को। बस अपने आप को कहते ना, एक गुस्सा आता है कि हम कुछ भी नहीं, गुरुदेव कितना बड़ा देने के लिए आए और हम क्या त्याग रहे हैं। हम कुछ नहीं त्याग कर रहे। आराम से सोना है, आराम से खाना है, आराम से सब करना है। और गुरुदेव कैसे कैसे करके हमें इतना कुछ करके मैं देख रही हूँ। मतलब लगातार वैष्णव बोलते जा रहे हैं कि गुरुदेव कितना सब कुछ। उस दिन गुड्डी दीदी ने बोला, अंदर से हृदय भर आया कि मतलब गुरुदेव ने कैसे कैसे हमको करके दिखाया। ये नहीं उन्होंने ऐसी परिस्थिति नहीं, वो हमें आचरण उन्होंने करके दिखाया है कि देखो ये आचरण आपको करना है। लेकिन हम तो ऐसे बद्धजीव हैं कि देखने के बावजूद थोड़ी देर को हृदय भर आएगा, लेकिन वापस फिर ही उसी माया को पकड़ लेंगे कि फिर भी देखो, कैसे भी परिस्थिति हो, जो लास्ट में बोली जाती है वो प्रार्थना बोली जाती है। ठीक है। तो जो आपने प्रार्थना करी है ना, ये बहुत उत्तम प्रार्थना है कि हमारा कभी भी किसी वैष्णव के प्रति अपराध ना हो। बस यही प्रार्थना हमारी जीवन भर होनी चाहिए, क्योंकि वैष्णव अपराध ही हमको ले डूबता है, बाकी कोई चीज नहीं ले डूबेगी। तो बहुत अच्छी प्रार्थना है। मैं भी गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि हमारी ये प्रार्थना पूरी हो जाए। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी अगली वक्ता है मेरे ख्याल से अनुराधा दीदी, फरीदाबाद वाली। हरे कृष्णा दीदी। लीला गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम प्रभु जी। कैसे हो दीदी आप? मैं अच्छी हूँ प्रभु जी। बताओ। ये दादा दीदी, ये सबसे पहले जो वैष्णवों से मिली वो है अखिलेश प्रभु जी। तो अखिलेश प्रभु की बहुत कृपा रही है इनके ऊपर, क्योंकि हम गुरुदेव से मिल, तो गुरुदेव से मिलने से पहले हम जरूर किसी ना किसी वैष्णव से जरूर मिलते हैं। पहले वैष्णव की कृपा होती है, फिर गुरुदेव की कृपा होती है। तो इनके ऊपर पहले कृपा अखिलेश प्रभु की हुई। अखिलेश प्रभु ने इनको गुरुदेव के साथ जोड़ा, और जोड़ा तो सही, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुदेव बोलते हैं कुछ एक्सीडेंटली जुड़ते हैं, कुछ सुकृतिवान जुड़ते हैं। तो जो एक्सीडेंटली जुड़ते हैं वो बहुत जल्दी छूट जाते हैं, लेकिन जिनकी सुकृतियां प्रबल होती हैं वो बहुत आगे चलते हैं। तो दीदी, कल हमने परसों प्रभु जी के मुख से सुना था। तो दीदी, प्रभु जी, इनके बच्चे सब लोग बहुत सुकृतिवान हैं, जिन्होंने गुरुदेव का आश्रय स्वीकार किया है। और दीदी का बहुत मतलब क्या बोलूं कि ग्रंथों में भी अच्छा प्रवेश है, गुरुदेव की कथाओं में अच्छा प्रवेश है, और सबसे बड़ी बात श्रद्धा है। तो जो भक्ति का बीज होना चाहिए वो श्रद्धा दीदी के अंदर बहुत है। तो अब दीदी से प्रार्थना है, दीदी आप अपनी अनुभूतियां गुरुदेव के प्रति जो है वो प्लीज शेयर कीजिए सबके साथ। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम प्रभु जी। आवाज ठीक आ रही है प्रभु जी? आवाज सही आ रही है प्रभु जी? दीदी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। सबसे पहले तो मीरा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, उन्होंने बहुत सुंदर अपना भाव बोला, बहुत सुंदर। हमारा भी हृदय कभी ऐसा हो पाए। तो ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनश्लाघ्या चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी विनयति नामिनि वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनाथप्रेषितं श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधिकाय कनिष्ठं रसायनं कथामृतं संकीर्तनं श्री आनन्दधाम गोस्वामी वनं नमः। नमो विष्णुपादाय केशवभिन्न रूपिणे श्रीमद्भक्तिवेदान्त वामन रूपधारिणे। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी नामिने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रदायते कृष्णाय कृष्णतने नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांशुते देवी प्रणमामि। हरे प्रिय राधा सन्मुख शक्ति सखी सन्निवासिनी तमहं सततं वन्दे गुरुरूपां परां सखीं।
तवैवास्मि न जीवामि त्वाय विना इति विज्ञाय देवी त्वां नैवां क्षणातिकं भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमधि कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणार वृंदम। तो सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म श्रील भक्ति वेदांत वन गोस्वामी जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात हमारे परम गुरुदेव नित्य लीला पर विशिष्ट पाठ स्तोत्र श्री श्री वामन गोस्वामी महाराज, जन क्लब पाठ स्तोत्र श्री श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात यहाँ पे उपस्थित समस्त वैष्णवी गण के चरणों में यथा योगी दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो जैसा प्रभु जी ने बताया कि मैं जिनके थ्रू जुड़ू, जो हमारे पथ प्रदर्शक गुरु हैं, सभी जानते हैं जैसे चार गुरु जो बताते हैं हमारे गुरुदेव, पथ प्रदर्शक गुरु, चैत्य गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, तो मेरे पथ प्रदर्शक गुरु अखिलेश प्रभु जी हैं, जिनके थ्रू मैं उनसे जुड़ी। और मैं जुड़ी जब भी मेरे फैमिली के जो भी सदस्य हैं वो जुड़े, मैं नहीं जुड़ती तो शायद कोई भी नहीं जुड़ते। और ये सबका श्रेय अखिलेश प्रभु जी को जाता है, जिनके ऋणी मैं हमेशा रहूंगी, हमेशा। तो आगे शुरू करते हैं। और उसके बाद श्याम प्रभु जी ने बहुत सुंदर ये प्लेटफॉर्म जो ऑर्गेनाइज किया है, तो उसके लिए श्याम प्रभु जी को हृदय से धन्यवाद। चैतन्य प्रभु जी और प्राण गोविंद प्रभु जी और भी जो भी टीम मेंबर्स, जो भी सब कोई सहायक काम करते हैं, सबको बहुत हृदय से धन्यवाद। क्योंकि क्या इस टाइम में हम गुरुदेव को तो जान रहे हैं, पर हम क्या चाहते, गुरुदेव को स्मरण नहीं चाहते हुए भी हम इन 2 घंटों में अपने गुरुपाद पद्म को स्मरण कर रहे हैं। नहीं तो देखो ये 31 का नाइट या फिर और भी टाइम क्या करते हैं, इस टाइम लोग टीवी देखते हैं, कुछ भी करते हैं, बस नेट चलाते, यही करते हैं। पर हम नहीं चाहते हुए भी ये 2 घंटे हम अपने गुरुपाद पद्म को स्मरण कर रहे हैं। तो इसलिए ये समय बहुत बहुमूल्य है, ऐसा ही हमारा सब समय गुजरे। तो गुरुदेव की महिमा का बारे बोलना तो वही सूर्य को दीपक जलाने के समान है, फिर भी जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि इस जीवा की सार्थकता तभी है। नहीं तो कहते हैं शास्त्रों में बताया गया ये जीवा कैसी मेंढक की जीवा के समान है। तो कहते हैं फिर सबसे पहले हमारे गुरुपाद पद्म क्या, वो हरि नाम की महिमा पे हमेशा जोर देते हैं, हरि नाम करो, है ना। तो फिर गुरुदेव से जब पूछती हूँ, गुरुदेव हरि नाम तो आपने दे दिया, हम कर रहे हैं, तो गुरुदेव रुचि नहीं होती। गुरुदेव कभी तो करते अच्छा लगता है, कभी बिल्कुल रुचि नहीं होती, गुरुदेव क्या करे। तो गुरुदेव कहते नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, आप हरिनाम का श्रवण करते रहो, रुचि होगी। तो उस चीज में हरिनाम के प्रति हमारी उत्कंठा बढ़ाने के लिए, रुचि बढ़ाने के लिए, ताकि हम और अच्छे से निष्ठा पूर्वक कर पाए, हमें क्या करना चाहिए, उनका हरिनाम का श्रवण करना चाहिए। गुरुदेव हमेशा समझाते। तो जस्ट लाइक दैट, मतलब उसी प्रकार हमें गुरुदेव हमारे साथ है। तो परंतु हम जान रहे, हम अपने डेली दिनचर्या में क्या वो हम विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि गुरुदेव है, उनकी महिमा क्या है, इस चीज को हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए ये सब जो प्लेटफॉर्म है, ये सब जो गुरु पे चर्चाएं चलती, इससे क्या होता है, गुरुदेव के प्रति जो हमारा प्रेम है वो और भी ज्यादा वर्धित होता है। इसलिए ऐसे चर्चा बहुत जरूरी है। जैसे हरिनाम के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए उसकी महिमा सुनना, वैसी गुरुदेव के बारे भी ऐसी चर्चाएं होना बहुत आवश्यक है, जिससे हम अपने गुरुपाद पद्म को समझ पाए कि वो क्या है, साधारण जीव नहीं है। क्योंकि हम कितना भी उनका वर्णन सुने वो बहुत कम है। तो आज बहुत सुंदर दिन उपस्थित हुआ है कि हमारे श्रील गुरुदेव गुरुपाद पद्म का शुभ आविर्भाव तिथि मनाई जा रही है, जो कि 2 जनवरी को है। तो इसके लिए आज के दिन हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें किसी का माइक ऑन है। तो सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए आज के दिन कि हमने इस पूरे वर्ष क्या किया। हम मतलब गुरुदेव क्या, हमारी भक्ति तो सेवा पर आधारित है, तो क्या हम गुरुपाद पद्म के जो वो अपना विचार दे रहे हैं, अपनी वाणी जो कह रहे हैं, क्या हम उस पर सार्थक उतर रहे हैं। तो हमें बिल्कुल आज के दिन अपने को देखना चाहिए, जांचना चाहिए, टटोलना चाहिए, क्या हम वो सभी चीजें कर पा रहे हैं। कहते हैं ना कि जैसे कि अगर नहीं कर पा रहे हैं, जैसे वो एक कहते हैं ना कि वो
जैसे कोई व्यवसाय करता है, एक बिजनेसमैन है, वो क्या करता है, डेली शाम में वो देखता है ना, कि हमारे बिजनेस में क्या मुनाफा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो कहते हैं जो इस मार्ग में आगे भक्ति को, हमें रोज सोने के पहले, श्री प्रभुपाद कहते थे रोज सोने के पहले हमें जांचना चाहिए, क्या आज हमने कुछ अच्छा किया, भक्ति मार्ग में हम ऊपर गए या नीचे आए। तो हम तो बद्ध जीव है, वही माया से घिरे। तो मैं तो अपने हिसाब से ऐसा ही सोचती हूँ कि एटलीस्ट जो हमारे गुरुदेव का ये आविर्भाव तिथि है ना, इस दिन तो जरूर हमें सोचना चाहिए कि उस पूरे वर्ष हमने क्या किया, जो गुरुदेव जो हमें आज्ञा देकर गए थे, क्या हमने उस चीज को फॉलो किया। क्योंकि सबसे बड़ी सेवा यही है, वपु सेवा तो हम कभी कर नहीं सकते। तो क्या उस चीज को हम फॉलो कर पा रहे हैं, मान पा रहे हैं, ये जो हरि नाम दिया, जो भी वो उनकी जो इच्छा, क्या हम कर पा रहे हैं। और अगर नहीं कर पा रहे तो उसका कारण क्या है, वो हमें जानना चाहिए। और फिर जानकर फिर क्या हम करें, फिर उन्हीं गुरुपाद पंथ से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, गुरुदेव आप ही वो शक्ति प्रदान, गुरुदेव आप ही वो शक्ति प्रदान करो गुरुदेव, कि हम वो कार्य कर सके। नहीं तो हम तो मायाबद्ध जीव, बस वही माया में घिरे अपने सांसारिक प्रारब्ध से ही उलझते रह जाएंगे। तो हमारे फिर एक श्लोक आता है बहुत अच्छा, वो लक्ष्मी देवी कहती हैं, श्री चैतन्य भागवतम का श्लोक है कि सिद्धिर भवति वानेति संस्यो अच्युत सेवी नामनी संस्योस्तु तद भक्ता परिचर्यत आत्मनाम। तो इसका अर्थ क्या हुआ, कहते हैं कि हम इतना क्यों, मतलब मैं भी जब भक्ति मार्ग में इस लाइन में थी, मैं सोचती थी राधा कृष्ण मिल जाए, ये इतना गुरुदेव गुरुदेव क्यों करते हैं, मैं ऐसा सोचती थी। तो कहते हैं ना, मतलब कि ये जो गुरुवर्ग है ना, ये भगवान के निज जन है, इनकी स्मृति अगर हम करते हैं तो भगवान की स्मृति स्वतः ही हो जाती है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता, स्वतः ही हो जाती है। तो ये जो मैंने श्लोक बोला, सिद्धि भवति वानिति संस्यो अच्युत सेविनानि संस्योस्तु तद्भक्ता परिचर्यत आत्मना, इसमें क्या कह रही लक्ष्मी देवी भी कहती हैं कि भगवान अच्युत के जो सेवक हैं उनकी सिद्धि लाभ हो ना हो इसमें संशय हो सकता है, परंतु जो भगवान के जो गुरु वैष्णव हैं, जो उनकी सेवा में लगे हुए सेवक हैं, उनकी सिद्धि लाभ होने में कभी भी कोई संदेह नहीं है। तो वही वो सेवक कौन है, वो हमारे गुरुपाद पद्म है। तो फिर उसके बाद और एक श्लोक श्रीमद् भागवतम में आता है, वो भगवान स्वयं उद्धव से कह रहे हैं, क्या कहते हैं, आचार्य माम विजानियात ना अमनेत करीचिता ना मरते बुद्धि सुयेत सर्वदेव मयो गुरु। तो इसमें उद्धव से भगवान क्या कहते हैं, कहते हैं हे उद्धव तुम भगवान को मेरा ही स्वरूप समझो, मेरा ही स्वरूप समझो, उसमें मृत्यु बुद्धि कभी भी मत करो। क्यों, क्योंकि भगवान सर्वदेवमय गुरु, भगवान सब कुछ जानने वाले, सॉरी गुरुदेव सब कुछ जानने वाले, भक्त सब कुछ जानने वाले हैं। मतलब कि भगवान उद्धव से ये कह रहे हैं कि उन आचार्य जो हैं उनमें कभी भी मृत्यु बुद्धि कभी भी मत करना, क्योंकि वो क्या है, एक मेरा ही, वो मेरे ही स्वरूप है। तो ऐसे गुरुपाद पद में है, जब भगवान ने ही ये स्टैंप लगा दिया तो फिर हम ऐसे बद्ध जीव में संदेह का कहाँ कुछ तो क्लू रह ही नहीं जाता कि हम ऐसा संदेह करें कि क्या गुरुदेव ऐसा, मतलब कि गुरुदेव क्या है। फिर कहते हैं कि हमारा ये जो मनुष्य जीवन है ना, मतलब बहुत 84 लाख योनि के बाद मिला, ये सब हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य जन्म मिला। तो हम तो थे, हम तो आ ही रहे थे, मतलब कृष्ण आए जब भी आए, राम आए जब भी आए, महाप्रभु आए जब भी आए, कहाँ किसी न किसी योनि में हम आई होंगे, किसी नाली के कीड़े मकोड़े, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में तो हम पढ़े ही होंगे, पढ़े ही थे, है ना, जरूरी होंगे। पर हमारा उद्धार किन्होंने किया, इस बात को हमेशा हमें स्मरण रखना चाहिए। हमारा उद्धार, हमारा इस सिलेक्शन, जब मनुष्य जन्मने आए, हमारा सिलेक्शन किसने किया, हमारे गुरुपाद पद्म ने ही तो किया। इस जो हम जो अपने सांसारिक इस जीवन में पड़े थे, हमारे गुरुपाद ने हमारे उद्धार किया और हमें उठाया और हमें क्या किया, हरे नाम रूपी नौका पर बिठाया, और वैसी नौका जिसकी कंडारी वो स्वयं बन गए। तो ऐसे गुरुपाद पद्म के प्रति हमेशा हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए और अपने गुरुदेव के प्रति हमेशा इसीलिए विशेष प्रीति रखनी चाहिए, विशेष, क्योंकि उन्होंने वही एक पर्टिकुलर पर्सन है जिन्होंने हमारा उद्धार के विषय में, हमारे आत्मा के कल्याण के विषय में सोचा। इसीलिए जो अपने गुरुदेव होते हैं उनके लिए एक विशेष प्रीति होनी चाहिए। तो फिर गुरुदेव, फिर ऐसे में थोड़े दिनों पहले श्रील प्रभुपाद जी का कुछ ऐसे कथा सुन रही थी,
तो उसमें प्रभुपाद का एक शिष्य था ना, वो मतलब श्रील प्रभुपाद से कहते हैं, मतलब वो जो शिष्य थे वो श्रील प्रभुपाद की बहुत सेवा करते थे, बहुत अच्छे शिष्य थे, बहुत सेवा करते थे। तो कुछ ऐसा ही बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने बोला श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की मैं बातें कर रही हूँ, तो उन्होंने बोला श्रील प्रभुपाद, गुरुदेव आपका सबसे प्रिय शिष्य कौन है, आपका सबसे निष्कपट प्रिय शिष्य कौन है? तो श्रील प्रभुपाद, तो उन्होंने जो प्रश्न करे थे, उन्होंने सोचा कि गुरुदेव हमारे बारे ही बोलेंगे, तो फिर गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि जिसकी यहाँ पर जितने भी उपस्थित है, जिसकी वैष्णवों के प्रति में सबसे जितनी ज्यादा प्रीति है, वही मेरा सर्वोत्तम शिष्य है। तो कहने का क्या तात्पर्य, कहने का तात्पर्य यही है कि ये भक्ति ऐसा ही एक प्रोसेस है कि गुरुदेव तो हैं, गुरुदेव तो गुरुदेव ही है ना, कुछ वो तो है ही, पर हमें जितने भी वैष्णव जन आते, जिनसे हमने कुछ सीखा, इवन कुछ भी सीखा, इवन कुछ भी नहीं भी सीखा, पर वैष्णव मात, जीव मात, सबसे हमें प्रीति करनी होगी। जब तक हम वैष्णव सबसे हमने प्रीति नहीं किया, तब तक फिर वो प्रीति फिर गुरुपाद पद के पद में होगी ही नहीं, उनके चरणों में होगी नहीं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वैष्णव मात के हमेशा हमेशा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, है ना, कि ये श्रील प्रभुपाद इस चीज पे बहुत फोकस किया करते थे। फिर गुरुदेव के प्रति वही प्रीति जाएगी। फिर गुरुपाद पद में क्या करेंगे, जब हमारे गुरु के चरणों में जब वो निष्ठा हो जाएगी, फिर गुरुदेव उस प्रीति को हमारे राधा गोविंद के चरणों में समर्पित कर देंगे। तो ये भक्ति जो है ऐसी प्रोसेस वाइज चलती है। तो फिर श्रील प्रभुपाद कहते थे, हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो आवर गोल शुड बी सेटल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा गोल है उसको सेटल करना चाहिए। कहते हैं ना, मतलब मैं परम गुरुदेव की भी कथा सुन रही थी, तो गुरुदेव कहते थे कि हम क्यों नहीं अपना साधन अच्छे से कर पाते, क्यों नहीं साधन कर पाते। तो गुरुदेव कह रहे थे, क्योंकि हमने अपना लक्ष्य निर्धारित ही नहीं किया, हमने अपना लक्ष्य निर्धारित ही नहीं किया, इसलिए वैसा हम साधन ही नहीं करे। जैसे कि हम ऑफिस जाते हैं, जो लोग भी ऑफिस जा रहे हैं उनको पता है कि 30 दिन के बाद हमें 10,000 मिलेगा, हमें 10 लाख मिलेगा, इसीलिए वो इतना 8 घंटे 10 घंटे पूरा एफर्ट डालते हैं, वैसा काम करते हैं। पर इस भक्ति मार्ग से हमें क्या चीज मिलेगी, इस चीज का हमें कोई अनुमान ही नहीं है, इसलिए उस लेवल का हम साधन ही नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इस चीज पे बहुत श्रील प्रभुपाद कहते थे, अपने गोल को निर्धारित करो और उस हिसाब से आप काम करो। पर हम वही है, माया जीव है, बद्ध जीव है, हमारे पास तो एक्सक्यूजेस की कमी नहीं है कि हमने ये क्यों नहीं किया, हमने ये क्यों नहीं किया। बाकी और जो हमारा प्रारब्ध है, हमारा जो प्रारब्ध है वो तो जबरदस्त चलता ही रहता है कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, हम चाह कर भी हम कुछ कर ही नहीं पा सकते, कुछ भी नहीं हम नहीं कर सकते। तो फिर भी इस सभी चीजों के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव सब आप करोगे, गुरुदेव सब आप, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, पर गुरुदेव अगर चाहेंगे तो हम सब कर सकते हैं। तो कहते हैं कि गुरुदेव का जब अभी प्रसंग चल रहा था, मतलब परम गुरुदेव की तिथि भी थी, उसमें गुरुदेव की जो कथा आई थी, जो लास्ट गुरुदेव ने बोला था, तो हम देखते हैं गुरुदेव ने मतलब अपने गुरु वर्गों का कितना ज्यादा शासन स्वीकार किया। उस दिन जो गुड्डी दीदी बताई, जैसा गुरुदेव भी कहते थे, ना उनके पास खाने की व्यवस्था थी, ना रहने की, ना पंखे की। गुरुदेव बताते थे कपड़े जो धोते थे ना, साबुन सर्फ कुछ भी नहीं हुआ करता था, एक सोडा होता था जिससे वो करते थे, वो भी बहुत थोड़ा मिलता था, लिमिटेशन में मिलता था। तो हम देखते हैं कितना शासन उन लोगों ने गुरुदेव से, उनको अपने गुरुदेव से पिटाई भी लगती थी, कितना शासन उनने स्वीकार किया अपने गुरुदेव का। तो उतना शासन स्वीकार किया, उसका नतीजा क्या, उसी का नतीजा है कि ऐसे गुरु स्वरूप में हमारे गुरुदेव हमें मिले हैं। पर हम जो बद्ध जीव है, हम क्यों नहीं भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पा रही, बस यही कारण है। देखते हैं फिर गुरुदेव उसी का, मतलब गुरुदेव फिर को हम देखते हैं जो सालों भर इतने देश विदेश में इतना प्रचार कर रहे हैं, इतने लोगों को जोड़ रहे हैं, इतने लोगों को जोड़ रहे हैं, और हम जिन लोगों को जोड़ते हैं कुछ जुड़े, फिर
वो 1 साल बाद ही वो मठ आएंगे, वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण ये है कि गुरुदेव जो भी कर रहे हैं, लोगों को जो कर रहे हैं, वो अपने आचरण में पहले करते हैं, फिर प्रचार करते हैं। कहते हैं पहले आचरण में कर रहे हैं, प्रैक्टिकल, क्योंकि साधु जो है, साधु का सबसे वो क्या होता है, प्रैक्टिकली वो दिखाते हैं। तो वही गुरुदेव उस चीज को प्रैक्टिकल अपना आचरण करते हैं, उसके बाद वो प्रचार करते हैं। इसलिए उनकी वाणी में वो वजन है, वो पावर है। पर हम जो बद्धजीव हैं उनमें, इसीलिए क्योंकि हमारा तो कुछ आचरण ही नहीं है, इसी वजह से हमारे बातों का प्रभाव भी नहीं पड़ पाता। फिर कहते हैं कि इसीलिए मतलब क्या, जब हम गुरुदेव के सामने जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनके पास गए और मतलब स्वतः ही वो पूरा पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है, वो स्वतः ही भजन होने लग जाता है, हमें कुछ करना ही नहीं पता, सब सांसारिक दुख कष्ट को हम भूल जाते हैं। क्यों? हृदय में गोविंद का विश्राम होता है। तो वो गुरु देखते हैं तो वो राधा कृष्ण हमें देख रहे होते हैं, इतने पीसफुल हो जाते हैं और इतना लगता है सब मिल गया। जब तक गुरुदेव के सामने रो, लगता है सब मिल गया, हमें कोई दुख नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं। तो इसीलिए हमें ऐसे गुरुदेव मिले, इस चीज का तो हमें शुद्ध अभिमान होना चाहिए, बहुत गर्व होना चाहिए कि ऐसे गुरुवर हमें मिले और ऐसे रूपानु आचार्यों की धारा में हम आए हैं। फिर श्रीमद् भागवतम का जो द्वितीय श्लोक है, उसका उसमें बताते हैं कि भागवत धर्म क्या है। तो द्वितीय श्लोक का जो प्रथम लाइन है, धर्मो प्रोजित कहते, वो अत्र परमो निर्मत सरानाम सताम। तो इसके जो है, इसमें क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भागवत धर्म किनका धर्म है? तो कहते हैं भागवत धर्म जो है इन निर्मत्सर साधुओं का ही तो धर्म है, निर्मत्सर साधुओं का धर्म है। तो यहाँ पर निर्मत्सर कहने का तात्पर्य क्या हुआ? निर्मत्सर कहने का तात्पर्य हुआ कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब चीजों से वो ऊपर उठ चुके हैं, इन सब ये चीजें उनके हृदय में अब रह ही नहीं गई। तो हमारे गुरुदेव जो है वो निर्मत्सर साधु के साक्षात स्वरूप के रूप में है। तो ये सब प्रमाण मिलता है कि हमारे गुरुदेव कैसे हैं। और सबसे बड़ी बात तो वो जो अनुभूति संपन्न, जो मैंने बोला कि प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, उनके बातों का जो वजन है। क्यों? क्योंकि साधुओं का जो 3 गुण है, तो 2 तो मतलब कि गौण है, एक जो मुख्य अनुभूति संपन्न, वो हमारे गुरुदेव में भगवान की साक्षात अनुभूति संपन्न, वो हमें दिखता है। जब ही तो इतनी उनकी बातों में वजन होता, उनका इतना प्रभाव होता है। फिर कहते हैं इस चीज को मतलब कि इतनी अनुभूति संपन्न है हमें हम देखते हैं कि गुरुदेव ने हम सब कुछ देते हैं जो हम इच्छा करते हैं, जो भी हमारी सांसारिक इच्छा, या संपत्ति हो, व्यवसाय हो, शारीरिक क्लेश हो, हमारे प्रारब्ध हो, ये सब चीज तो हमारे गुरुदेव दे रहे हैं। तो हमें विचार करना चाहिए कि आखिर एक्चुअल में गुरुदेव हमें देने क्या आए हैं। क्या हमारे गुरुदेव का गुरुत्व बस इतना ही है कि हमारे सांसारिक कलेशों को दूर करे, हमारे प्रारब्धों को दूर करे? नहीं, हमें इस चीज पे विचार करना चाहिए कि हमारे गुरुदेव एक्चुअल में हमें देने क्या है। तब हम जानेंगे हमारे गुरुदेव का गुरुत्व क्या है। कहते हैं ना, मतलब गुरुत्व कहने का तात्पर्य वो जो हमारे गुरुवर्ग है वो अपने गुरुत्व में प्रतिष्ठित होते हैं, और हम जो बद्ध जीव है वो अपने लघुत्व में प्रतिष्ठित होते हैं। कहने का तात्पर्य, मैंने इसका एक एग्जाम्पल सुना था कि जैसे राधा रानी है, वो कृष्ण की सबसे अच्छी सेवा करती है। मतलब राधा रानी से सर्वोत्तम सेवा कृष्ण की कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। फिर भी जब राधा रानी किसी को कृष्ण की सेवा करते देखती है तो उनके हृदय में भाव आता है कि ये कितना अच्छा कृष्ण की सेवा कर रहा है, काश मैं इनके घर की दासी स्वरूप में बन जाऊं। तो उसी प्रकार गुरुदेव जब किसी भी एक बच्चे तक को देखते हैं, या वो कोई कथा कर रहा हो तो यूं करके सुनना, उसको नोट डाउन करना, एक छोटे बच्चे का भी कुछ भी हर विचार सबसे वो ग्रहण कर रहे होते हैं और उसको लेते हैं। और हम क्या करते हैं, हमारी लघुत्व कैसे, ये गुरुदेव का गुरुत्व हुआ। और हमने जो बोला, मैं एक मतलब कि एक बद्ध जीव होने के नाते अपने लघुत्व में प्रतिष्ठित
प्रतिष्ठित हुआ कैसे? हमने किसी को देखा कि कुछ भी कोई हमसे अच्छा कुछ कह रहा है, जैसे कुछ श्लोक अच्छा बोल दिया, कुछ कथा अच्छी बोल दिया, कुछ अच्छा कर रहा है, तो हमारा मन हर्षित नहीं होता, हमारा मन संकुचित हो जाता है। या देखते गुरुदेव किसी से हमसे ज्यादा प्रेम करे तो यार क्यों ऐसा, क्यों हम, क्यों नहीं, हम संकुचित हो जाते हैं। एक ईर्ष्या भावना हमें पहले आती। तो ये सब बहुत बड़ा रीजन है जिस चीज के लिए, जो चीज ने हमें अपने आप में सुधार करनी चाहिए। तो फिर जैसे मैंने बोला कि गुरुदेव जो है वो क्या देने के लिए आए, इस पे हमें फोकस करना चाहिए कि गुरुदेव जो है वो गोलोक धाम की जो भक्ति है वो हमें देने आए, वो माधुर्य भक्ति जो है वो हमें देने के लिए आए। क्यों? क्योंकि वो साक्षात मंजरी स्वरूपा है ना, वो राधा रानी के जो पालेदासी भाव है वो उस चीज को देने आए। तो हम बहुत सौभाग्यशाली जीव हैं, बहुत सौभाग्यशाली जीव हैं कि इस गौड़ीय संप्रदाय, इस रूपानुग आचार्यों की धारा में आए हैं। हमसे सौभाग्यशाली कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। तो मतलब कहने का ये तात्पर्य नहीं है यहाँ की जो शिव जी की उपासना कर रहे हैं, जो राम जी की उपासना कर रहे हैं, फिर उनका कल्याण नहीं होगा। अवश्य होगा, पर एक लिमिटेशन है ना। पर हम जहाँ हैं, हम जिस परमार्थिक धारा से जुड़े हैं उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हमारे गुरुपाद पद्म का वैशिष्ट है और हमें इस चीज का शुद्ध अभिमान होना चाहिए, हमें अभिमान। पर वही है कि हम बस बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं है। तो वही है, इन जड़े नेत्रों से जो हम जो कुछ देख पाते हैं, जैसे कि गुरुदेव हमें क्या कर रहे हैं, तो इस चीज की उपलब्धि हमें होनी चाहिए कि मतलब कि गुरुदेव जो चीज देने आए, उस गुरुदेव का गुरुत्व क्या है। तो हम शिष्य जो है, इस चीज से हम शिष्य होने के नाते हमारा शिष्यत्व कैसे साबित होगा? तो गुरुदेव जो उस जगत की जो चीजें देने आए, हमारे गुरुदेव का गुरुत्व क्या है? तो शिष्य सद शिष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि उन गुरुदेव के उस गुरुत्व को में हम प्रतिष्ठित हो और जाने, और कि गुरुदेव आखिर देने क्या आए हैं। हम जान रहे हैं कि हमें पात्रता नहीं है, फिर भी उनकी अनुभूति क्या है, उनकी क्या है, उनके भाव क्या है, इस चीज को हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे? एकमात्र उनकी शरणागति होके, उनसे नित्य प्रार्थना करके। कहते हैं ना, वो शेरनी का जो दूध होता है वो किसी अन्य पात्र में कभी नहीं ठहरता, बस एकमात्र सोने के पात्र में ही ठहरता है। तो वो होती है पात्रता। वो पात्रता तो हमारे पास है नहीं, वो पात्रता भी कौन देंगे? हमारे गुरुदेव ही देंगे। इसके लिए हमें नित्य उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि गुरुदेव वो पात्रता भी आप ही हमें दोगे। तो ये सब हमारे गुरुदेव की उपलब्धि है। तो वही जो शिष्य इन चीजों की उपलब्धि कर पा रहा है और उनका आचरण कर रहा है, जिस परिमाण में वो गुरुदेव के भावों को ग्रहण कर रहा है, उपलब्धि कर रहा है, उसी परिमाण में उस शिष्य का शिष्यत्व साबित होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं। अन्यथा ये शारीरिक क्लेश दूर करो, प्रारब्ध दूर करो, ये सब तो गौण कारण है। मुख्य कारण पे अगर हम फोकस करेंगे तो गौण कारण स्वतः ही उसके अंदर आएंगे। पर वही है, हमारी मैं अपनी करी अवस्था तो अभी इतनी निम्न है, इतनी निम्न है कि वो बस एकमात्र गुरुदेव ही जानते, वो हम भी नहीं जानते कितनी निम्न है। बाकी टाइम बहुत हो गया। मैं मतलब वही गुरुदेव फिर वो कहते हैं 3 चीजों पे हमेशा फोकस करते हैं, हरि नाम, सेवा और ग्रंथ अध्ययन। तो सेवा, मैंने जितनी भी बात यहाँ पे बोली वो सब सेवा के अंदर ही आता है। तो हमें हमेशा इन चीजों पे हमेशा विचार करना चाहिए। फिर जो ग्रंथ अध्ययन है, हम जब भी ग्रंथ अध्ययन, क्या मतलब हमारे गुरुवर्ग जो अनेक ग्रंथ दे गए, हमारे परम गुरुदेव जो भी, तो हम जो भी ग्रंथ अध्ययन करते हैं साक्षात उन गुरुवर्गों का हम अनुशीलन कर रहे हैं, उनका संग कर रहे हैं। इसलिए इन ग्रंथों का अध्ययन हमें जरूर करना चाहिए। हमारे गुरुदेव का ही जो अभी शिष्य हृदय रत्न उन्होंने लिखा, मतलब क्या नहीं, उसने अपना हृदय ही सब डाल दिया। मतलब उन्होंने क्या श्री हरिनाम तत्व से उन्होंने शुरू किया, फिर उसके बाद वो मतलब कहाँ से फिर धीरे धीरे स्टेप वाइज उसमें ले गए कि भजन प्रणाली क्या है, नाम तत्व क्या है, फिर ब्रज की राग भक्ति क्या है, फिर गोपियों का भाव, फिर वो उस चीज को कहाँ तक लेके गए कि राधा रानी की जो सर्वोत्तम भाव है, पराकाष्ठा है,
वहां तक लेकर के चले गए। तो इस चीज से हम पकड़ सकते हैं कि गुरुदेव हमें क्या कहते हैं। वही मतलब हरि नाम की विशेषता कलयुग का जो धर्म में बता रहे हैं, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते नास्ते गतिर अन्यथा। तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हुए वो कहाँ तक, राधा रानी की उस भाव तक लेकर के चले गए। कौन सा, जो शिक्षाष्टम का जो सप्तम श्लोक है, तो उसमें क्या कहते हैं, आशील से वा पाद्रताम पिनष्टु माम अदर्शनम मम हरताम करोतु वा यथा तथा विदधातुलम प्राणनास्तु स एव नापरः। तो उसमें राधा रानी क्या कह रही हैं, कृष्ण को कह रही कि हे कृष्ण, हे अच्युत, अगर आप मेरा आलिंगन करो या ना करो, आप मेरे या दर्शन दो या ना दो, आप मुझे अपने पैरों के तले रौंद दो, कुछ भी कर दो, अपनी मेरे समक्ष अपनी आप दूसरी प्रियाओं के साथ रमण करो, फिर भी आप ही मेरे प्राणनाथ बने रहोगे। तो हमारे गुरुदेव का भाव कितना ऊपर है, कितना ऊपर है, इन सब चीजों से हम देखते हैं, हम जानते हैं। तो फिर वही अंततः और भी बहुत स्पीकर है, ऑलरेडी लेट बहुत हो चुके हैं हम, तो हम देखते हैं। फिर वही अंततः मैं वही बोलूंगी आज के दिन की, अपने आज की पुष्पांजलि तो हमें जरूर देने हैं। तो आज के दिन क्या पुष्पांजलि देनी चाहिए, अपने हृदय को पुष्प बना के उनके चरणों में अर्पित करनी चाहिए, यही होगी असली पुष्पांजलि। अभी प्राण गोविंद प्रभु जी ने बोला ना, अंततः एक प्रार्थना करनी चाहिए गुरुदेव से, तो मैं वही बोलूंगी, एक श्लोक के माध्यम से वो प्रार्थना करूंगी। तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानो स्मृतु क्रमेण रसना मनसि नियोज्य दृष्टि व्रजे तदानुरागी जनादुगामी कालम नियत अखिलम इति उपदेश सारम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अगर कुछ त्रुटि हुई हो, समय ज्यादा लिया हो, तो उसके लिए क्षमा करेंगे। हाँ, समय तो थोड़ा सा ले लिया आपने, लेकिन इस समय में आपने इतना कुछ बोल दिया, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कंपाइल कैसे करूं। कि मतलब आपने क्या क्या चीजें बोल दी, आपने प्रार्थना बोल दी, आपने वैष्णवों से प्रीति बोल दी, आपने वो शासन बोल दिया, आपने कैसे गुरुदेव के लिए हम सेवा कर सके वो सब बोल दिया, आपने श्री श्री हृदय रत्न ग्रंथ को ले लिया। मतलब आपने 20 मिनट के अंदर इतने सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया। मतलब जैसे आपकी रफ्तार जो मंगलाचरण से चली, वो कहाँ पे आके रुकी, वो ब्रज में आके रुकी। बहुत अच्छा है दीदी। इससे पता लगता है, देखो एक शिष्य का कर्तव्य क्या है, अपने गुरु को रिप्रेजेंट करना। और वो गुरु को रिप्रेजेंट कैसे करता है, उनकी वाणी के माध्यम से रिप्रेजेंट करता है। तो बड़ा अच्छा लगा आपने जो पुष्पांजलि दी, उसमें अपने तत्व को पूरा रख के आपने गुरुदेव को समर्पित किया। और ये बात फैक्ट है, हमारी प्रार्थनाओं में जितना दम होगा ना, गुरुदेव उसी हिसाब से हम पे कृपा करेंगे। गुरुदेव एक बार अपनी कथा में भी कह रहे थे कि हमको रो रो के प्रार्थना करनी चाहिए। जब हमारी प्रार्थना रो रो के निकलेंगी ना, तो हम पे गुरुदेव अवश्य ही कृपा करते हैं। तो आपकी इसको पूरा कंपाइल करना तो बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारी तत्व आपने लिए। लेकिन फिर भी इसमें जो मुझे सबसे अच्छा बात ये लगी कि हमको गुरुदेव से कैसे विनम्र होके, मतलब हर चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हरि नाम भी आप कराओ, हर चीज के लिए बल क्या दो, बल आप दो हमें। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करो, नित्यानंद प्रभु तुम्हें बल अवश्य प्रदान करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा दीदी आपसे। अब आपकी बेटी से मैं विनती करता हूँ, नंदिनी दीदी है। हाँ जी प्रभु जी, प्रभु जी उसका 10 मिनट्स टाइम है, थोड़ा सा 5 मिनट ज्यादा दे देना उसको, श्लोक्स बोलना उतने में हो नहीं पाएगा, घबरा रही है। आचार्य भी हमारे अखिलेश प्रभु भी है, उन्होंने बहुत सारे श्लोक बोलने हैं अभी। हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चरण छोटा करके अपनी बात को पूरा रखना, ठीक है। जी जी। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन् मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी वनमिति नामिने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिज प्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधा एकनिष्ठितं रसायनं कथामृतं सङ्कीर्तनमानन्दं गोस्वामी वनं नमः।
नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी इति नामिना। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्ये नमः वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवश्च च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यभक्ते नमो नमः वाञ्छकल्प परतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने श्रील गुरुदेव श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील वन गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव श्रीमद् नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में मैं अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और उनकी कृपा की वांछा करती हूँ। और तत्पश्चात यहाँ पे उपस्थित सभी वैष्णवी जन को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। मेरी तो कोई योग्यता नहीं है कि मैं आप सभी के समक्ष कुछ बोल पाऊँ, पर आदेशानुसार मैं बोलने का प्रयास करूंगी। श्याम प्रभु जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। अखिलेश प्रभु जी को भी मेरा धन्यवाद, उन्होंने मुझे यह सब सिखाया था। तो गुरुदेव की महिमा तो अनंत है, जैसे कि समुद्र को नापा नहीं जा सकता, वैसे ही गुरुदेव की महिमा भी व्यक्त नहीं करी जा सकती। तो आज हमारे साथ काफी सारे नए भक्तजन जुड़े हैं जिनके मन में गुरु और गुरु तत्व को लेकर कुछ प्रश्न होंगे, जैसे कि गुरु कौन है, गुरु की आवश्यकता क्या है इत्यादि। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज मैं देने का प्रयास करूंगी अपने श्लोकों के माध्यम से। अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई होगी तो आप उसे कृपया करके सभी क्षमा कर दीजिएगा। तो सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि गुरु है कौन, गुरु किसे कहते हैं। तो इसमें शिव पार्वती संवाद में बताया जाता है, गुकारश्च अंधकार स्यात् रुकारश्च निरोधका अंधकार निरोधितवत् गुरु इति अभिधीयते। अर्थात गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रु शब्द का अर्थ है प्रकाश। जो व्यक्ति हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वही गुरु है। उसके बाद गुरु की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, हमें गुरु को क्यों धारण करना चाहिए, इसके लिए बताया जाता है श्रीमद् भागवतम में, परीक्षाय लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणों निर्वेद्य माया नास्ते कृत कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अर्थात जब जीवात्मा सभी लोगों में परीक्षा कर लेती है और उसको कहीं पर भी संतुष्टि नहीं मिलती, तब वह जाके ऐसे गुरु के पास जाती है जिसके पास सभी शास्त्रों का ज्ञान हो और अनुभूति संपन्न हो। उसके बाद आता है कि गुरु के पास जब हम जाएंगे तो उसको पहचानेंगे कैसे, गुरु के लक्षण क्या है, गुरु को हम कैसे पहचानेंगे। तो उसमें बताया जाता है श्रीमद् भागवतम में, तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्राह्मणे उपशम आश्रम। अर्थात जिज्ञासु साधक को अपने उत्तम श्रेय कल्याण के लिए ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जिसके पास पहला वो हो सभी शास्त्रों का ज्ञान, दूसरा अनुभूति हो और तीसरा कि वो संसार से विरक्त हो। तो यहाँ पे अनुभूति मुख्य है और सभी शास्त्रों का ज्ञान और संसार से विरक्त ये गौण है, क्योंकि हम और भी लोग देख सकते हैं जैसे कि ज्ञानी योगी, वो भी संसार से विरक्त होते हैं, उनके पास भी सब ज्ञान होता है लेकिन उनके पास अनुभूति नहीं होती भगवान की। तो जिनके पास वह अनुभूति भी है तो उनको हम गुरु के रूप में धारण कर सकते हैं। और गुरु की बहुत सारी विशेषताएं भी होती है, तो उनमें से जो कुछ विशेषताएं हैं वो उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में बताई गई हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरुपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम पिमाम पृथ्वीं स शिष्यात्।
अर्थात वाणी के वेग में, मन के वेग में, क्रोध के वेग में, जीवा के वेग में, उदर के वेग में और उपस्थ के वेग में। जिस व्यक्ति का इन 6 वेगों में नियंत्रण है वह इस धरती पर, इस पृथ्वी पर शिष्य बनाने का अधिकारी है। जैसे कि हमारे श्री नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज हैं। उन्होंने पूरी विश्व को जीता। कैसे? उनमें ये सारे गुण थे। वह एक सद्गुरु के मूर्तिमान स्वरूप है। जैसे कि हमारे परम गुरुदेव और इवन हमारे गुरुदेव भी, वह एक सद्गुरु के मूर्तिमान स्वरूप है जिन्हें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद हमें गुरु में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जैसे अभी बता रही थी कि हमें अपने गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमसे जो भजन हो रहा है हम उसको अच्छे से करें और पूरा विश्वास, पूर्ण शरणागति से हमें उनका भजन करना चाहिए। तो जिसका गुरु में पूर्ण विश्वास है तो उसका क्या परिणाम होता है, गुरुदेव से क्या परिणाम करते हैं? तो इसमें श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया जाता है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मन। अर्थात जैसी भक्ति हमारे भगवान के प्रति है वैसी भक्ति अगर हमारे गुरुदेव के प्रति हो तो सभी शास्त्रों के ज्ञान हमारे हृदय में स्वतः ही प्रकाशित हो जाते हैं। वह केवल गुरुदेव की कृपा से हो सकता है। बस हम उन्हें प्रार्थना करेंगे तो वह कर देंगे। मतलब हमें उनकी सेवा भी करनी पड़ती है, उनके पूरी शरणागत होना पड़ेगा हमें। उसके बाद चैतन्य भागवतम से आता है, सिद्धिर भवति वानेति संशय अच्युत सेविनाम निसंशयस्तु तद्भक्ता परिचार्य रत आत्मनाम। जैसा कि गजेंद्र मोक्ष लीला में देखा था कि गजेंद्र को जब मगरमच्छ ने पकड़ा था तो उसने सीधा भगवान अच्युत को पुकारा। उसके कोई गुरुदेव नहीं थे, उसने सीधा किसकी सेवा करी? भगवान अच्युत की। तो यहाँ पे इसका अर्थ है कि जो भगवान की सेवा करे उसको सिद्धि प्राप्त होगी या नहीं होगी, इसमें संशय है। परंतु जो उनके भक्तों की, भगवान के भक्तों की, हमारे गुरुपाद पद्म की सेवा करे उनको सिद्धि प्राप्त होगी या नहीं, इसमें संशय नहीं है। तो जब भगवान उसे लेकर गए वैकुंठ तो उन्होंने एक और जीवात्मा को पाया। तब उन्होंने पूछा लक्ष्मी जी से कि यह कौन है? तब लक्ष्मी जी ने ये श्लोक बताया। तो जो जीवात्मा था वो था मगरमच्छ, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो उस मगरमच्छ ने उसके चरण, गजेंद्र के चरण पकड़ रखे थे, तो उस हिसाब से वो उनकी सेवा कर रहा था, इसलिए उसको गजेंद्र से भी पहले सिद्धि मिल गई और वो पहले वैकुंठ पहुंच गया। तो इसलिए हमें हमेशा गुरुदेव की सेवा करते रहनी चाहिए। अब आता है कि गुरु में पूर्ण विश्वास अगर हमारी नहीं है, अगर हम पूरी शरणागत नहीं है अगर हम गुरु में, तो क्या होगा, उसका क्या परिणाम है? तो इसमें जदाख्यान संहिता में बताते हैं, नारायणो अपि विकृतिम याति गुरु प्रच्युतस्य दुर्बुद्धे कमलम जलादपेतम शोषयति रवीर्ण पोषयति। अर्थात जैसे कमल का फूल होता है, उसका जो बेस होता है वो पानी होती है और वो खिलता कैसे, वो विकसित होता है सूर्य की किरणों से, वो विकसित होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो ही सूर्य उसे जला देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम वह फूल हैं, यहाँ पे हमें कंपेयर करा गया एग्जाम्पल से, हम वह कमल का फूल है और जो बेस है वो हमारे गुरुदेव है और जो सूर्य है वो कृष्ण है। तो अगर हमारी पूर्ण तरह गुरुदेव में शरणागति नहीं होगी तो हम जो भी भजन साधन कर रहे हैं वो ऐसे ही निष्फल हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। गुरुदेव भी हमेशा अपनी कथा में कहते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति। अगर हमें गुरु में, अपने गुरुपाद पद्म में कुछ भी संशय होगा तो वह हमारा विनाश का कारण बन जाएगा और हम जो भी करेंगे वो सब कुछ निष्फल हो जाएगा। उसके बाद आता है कि गुरु के रूप में हमें किसको धारण करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि गुरु ब्राह्मण ही होना चाहिए, उच्च कोटि का होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। हरि भक्ति विलास में यहाँ पे बताया गया है, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः
अवैष्णवो गुरुर्न स्याद वैष्णवः स्वपच गुरु। अर्थात 6 कर्मों में निपुण ब्राह्मण, मंत्र तंत्र विशारद ब्राह्मण भी अगर अवैष्णव है तो वह गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। परंतु चंडाल कुल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति भी अगर वैष्णव है, विष्णु मंत्र में दीक्षित है, तो वह गुरु कहलाने के योग्य है। अब आता है कि गुरु के रूप में हमारे पास कौन आते हैं, हमने जिन्हें गुरु के रूप में धारण किया है वह असलियत में है कौन, वो कौन है जिन्हें हमने धारण किया, जिनसे दीक्षा लिया। तो श्रीमद् भागवतम में कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, सॉरी उद्धव से आचार्य माम विजानियात न अवमान्यत करिचिता न मृत्य बुद्ध्या सुयेत सर्वदेव मयो गुरु। कृष्ण ने उद्धव से बोला, हे उद्धव, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो, उनकी गलती से भी अवज्ञा मत करो, उनके प्रति मृत्या बुद्धि अर्थात मनुष्य की बुद्धि मत रखो। सर्वदेव मैं गुरु, गुरुदेव सब कुछ जानने वाले हैं, वो हमारा पास्ट जानते हैं, वो हमारा प्रेजेंट जानते हैं, वो हमारा फ्यूचर जानते हैं, उनको सब पता है कि हम क्या थे, क्या हैं, क्या होंगे, हमारे साथ जो भी होगा वो सब गुरुदेव जानते हैं। इसलिए उनके प्रति मनुष्य बुद्धि तो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। और जब यहाँ पे बता ही दिया है कृष्ण ने कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो, वो मैं ही हूँ जो आया हूँ आचार्य के रूप से, तो फिर संदेह रह कहाँ जाता है अब। और वैष्णव गुरु के प्रति अगर जाति बुद्धि किसी ने रखी है तो उसके लिए तो विष्णु पुराण में लिखा ही हुआ है कि वैष्णव जातिर्बुद्धि यस्य नारकी सा, मतलब जो जाति बुद्धि कर रहा है कि ये तो इस जाति के हैं, इनको हम कैसे गुरु मान ले, तो फिर वह नरकगामी होता है, उसको फिर नरक में ही सीधा भेजा जाता है। फिर एक सार स्वरूप श्लोक में बताया जाता है श्रीमद् भागवतम में, मृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाद्धिम नातरेत स आत्महा। अर्थात यह जो मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है वो सभी शुभ फलों कर्म फलों के एकत्र होने से प्राप्त हुआ है। तो इस शरीर को कभी भी हम प्रयास करके प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए बताया जाता है कि जब मनुष्य अपने गुरु से दीक्षा मंत्र प्राप्त करता है तो इस शरीर को एक नाव के समान बताया जाता है, कंपेयर करा जाता है। तो उस समय फिर जो गुरुदेव होते हैं उसके, वो उस नाव के केवट बन जाते हैं और उस नाव के केवट बनकर उसे उस संसार सागर से पार ले जाते हैं। और कृष्ण बोल रहे हैं कि और मैं उसे अनुकूल वायु में, फेवरेबल एयर में उसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। तो इतनी सुविधा देने पर भी अगर जो व्यक्ति हमारे जैसे बद्ध जीव इस संसार सागर से पार होने की चेष्टा भी नहीं करते, कुछ भजन साधन नहीं करते, तो वह आत्मघाती है, वह अपनी आत्मा को हरने वाले हैं। यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर बेटा, आपने गुरुदेव को जो पुष्पांजलि अर्पण करी, कि कैसे गुरुदेव की स्टार्टिंग आपने करा श्लोकों के माध्यम से और लास्ट तक आप श्लोक को ही लेके चले। बहुत सुंदर। इससे पता लगता है कि आप गौड़िया कंठार को बड़ा कंठस्थ कर चुके हैं। अच्छी बात है। इसी तरीके से, जिस तरीके से आपने बोला है, गुरुदेव आप पे कृपा करें, यही आपका आचरण भी रहे। अब समय बहुत अधिक होता जा रहा है। मैं अब अखिलेश प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। अखिलेश प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अखिलेश प्रभु, आप है ना? हाँ जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद। क्षमा प्रभु जी, काफी लेट हो गए आपका नंबर आते आते, लेकिन आप भी के शिष्य ही बोल रहे थे, तो आपको गर्व होना चाहिए कि जिनको आपने संग दिया आज वो आपकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से बहुत अच्छे प्रचार में लगे हुए हैं। और मैं थोड़ा सा बस ये बोलना चाहता हूँ सबको कि ये अखिलेश प्रभु हमारे गुरुदेव के बहुत प्रिय शिष्य हैं। काफी समय ये गुरुदेव के साथ रहे हैं और अक्सर उनकी हर तरीके की सेवा, चाहे वपु सेवा हो या वाणी सेवा हो, बहुत खूबी से करते हैं। और अब तो ये हमारे कीर्तनियों में भी कीर्तनिया बन चुके हैं ये।
भागवतम में गुरुदेव के कीर्तन भी करते हैं, मतलब हर तरीके से जैसे भी हो, ये गुरुदेव की बहुत सेवा करते हैं। अब ज्यादा समय ना लेते हुए अखिलेश प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि अखिलेश प्रभु मंगलाचरण शॉर्ट करके गुरुदेव के बारे में अगर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि समय अधिक हो चुका है। ठीक है, हरे कृष्णा धनु प्रभु जी। नम मेरा साउंड आ रहा है ना तो? हाँ जी, मुझे अच्छा आ रहा साउंड। क्लियर है। नमो विष्णुपदाय गौरकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत ते वन्देऽहं गौराङ्गनिजोत्थितं श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्तुभ्यां श्रीरङ्गेष्टितं रसायनकथामृतं संकीर्तनं ॐ ज्ञानतेन्द्रश्रीगणेन्द्रशलाकं चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे गुरुर्भगवच्चन्द्राय राधिकायै श्रीश्रीमान् भक्तिवेदान्तनाम नमो महावृन्दाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य श्री भक्ताङ्गिनोपराधलक्ष्मी श्वेताशताधिकरङ्गमध्ये केताङ्गं शङ्गनाथतुल्यं वन्दे नमस्ते चरणे भजन देवी पातु गर्भं अस्य प्रसादावस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्वते निजगन् तवेऽस्मि तवेवास्मि इति विदुरोऽभिमतं पार्वतीविषयसलोलसटपदो राधिका परुतमे स्थिते स्वां भजामि सेतुम् सुकरम् वैभवसिन्धु अनुरागसिन्धु वात्सल्यसिन्धु लावण्य सिंधु श्री राधिका दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
करोति वाचां वन्दतं यत्कृपां हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सबको आ रही है आवाज? हरि बोल। हाँ जी प्रभु जी, आपकी आवाज क्लियर है, आप बोलिए। आज बड़ा ही विशेष तिथि है, क्योंकि साल का लास्ट दिन भी है आज। मगर जो अपना वैदिक कैलेंडर उसके अकॉर्डिंग आज नहीं है, बट सब मनाते हैं इसलिए आज आखिरी दिन है। वैष्णव के मुख से सुना है कि गुरुपाद पंथ की महिमा, वैष्णव की महिमा क्यों करनी चाहिए। तो बोले जीवा की शुद्धि कब होती है? तो कहते हैं वैष्णव रे गुणगान जीव करे लथना, सुनिया से साधु गुरु मुखे। वैष्णव का गुणगान करने से क्या होता है? बोले भगवान का चरित्र और एक वैष्णव का चरित्र, इसमें श्रेष्ठ चरित्र किसका है? तो इसमें बताया कि भगवान से श्रेष्ठ चरित्र होता है जो हमारे गुरु वर्ग हैं, वैष्णव हैं, उनका चरित्र श्रेष्ठ है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक होते हैं ग्रंथ भागवत, एक होते हैं भक्त भागवत। तो बोले ग्रंथ भागवत कैसे कृपा करते हैं? जब उसका अध्ययन करें तब कृपा होगी इस पे। और वो एक पर्टिकुलर स्थान पे रहते हैं जो ग्रंथ होते हैं। मगर जो भक्त भागवत है वो चलते फिरते भागवत हैं। तो श्रील गुरुदेव इसी प्रकार से चलते फिरते भक्त भागवत हैं। तो एक बार पार्वती जी ने पूछा है कि सबसे श्रेष्ठ आराधना किसकी है? तो पार्वती जी को उत्तर देते हुए शिव जी कह रहे हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। इतना बोल के शिव जी रुक गए, वहीं पे ठहर गए। तो पार्वती जी बोली कि आपने आधा ही बोला। ठीक है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना, जितने देव हैं देवता हैं उनसे सबसे श्रेष्ठ आराधना भगवान विष्णु की है। ये बात तो ठीक है, मगर इसके आगे भी तो एक लाइन है, इसके आगे की लाइन आप बोलो। तो शिव जी बोले ये बड़ा गोपनीय है, ये सबके समक्ष वर्णन नहीं किया जा सकता, ये सबसे गोपनीय है। तो जब पार्वती ने विनती करी कि आप वर्णन करो, मैं सुनना चाहती हूँ कि इससे भी श्रेष्ठ तत्व क्या है जिनकी आराधना करना श्रेष्ठ है। ठीक है, तस्मात देवी तदया नाम समर्चन। हे पार्वती सुनो, जो भगवान की तदीय वस्तु, उनकी सेवा उससे भी श्रेष्ठ है। तदीय वस्तु कौन है? हरि, हरि के जो भक्त हैं, गुरु वैष्णव हमारे आचार्य, तुलसी देवी, वृंदा देवी, जो गुरु वर्ग हैं, वैष्णव है, ये सब क्या है? भगवान की तदीय वस्तु है। तो इन तदीय वस्तुओं की जो सेवा करता है उससे श्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ कैसे बताया गया? कि बोला कि अगर केवल भगवान की सेवा करो तो केवल भगवान की सेवा होती है, वो जो भक्त की सेवा होती है तो उसमें उससे श्रेष्ठ क्यों बताया गया? भगवान की सेवा से श्रेष्ठ भक्तों की सेवा क्यों बताई गई? कोई बताना चाहेगा इसमें? चलो, बोला गया है कि गुरु वैष्णव सुना है कि वैष्णव लोग कहते हैं कि भगवान की सेवा करने से केवल भगवान संतुष्ट होते हैं, और जो भक्त हैं उनकी सेवा से दो जने संतुष्ट होते हैं। कौन कौन संतुष्ट होते हैं? तो बोल रहे हैं कि
तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके हृदय में परमात्मा नहीं, साक्षात गोविंद विश्राम करते हैं। तो बोलते भगवान के तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, कि वैष्णव के हृदय में भगवान वास करते हैं। जब भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं तो भगवान तो संतुष्ट होते ही हैं, उनके साथ में जो भगवान के हृदय में विराजमान है वो संतुष्ट होते हैं। तो बोला तस्मिन तुष्टम जगत, भगवान तो संतुष्ट हो, भक्त संतुष्ट हुए, उनके हृदय में जो विराजमान भगवान है वो संतुष्ट है। इसलिए बताया गया कि तदिया समर्चन, भगवान के तदीय वस्तु उनसे भी श्रेष्ठ है उनकी सेवा करना। तो बोला कि ऐसे गुरु पाद पद का दर्शन कब होता है, ये मत सोचना कि एक जन्म का है। गरुड़ पुराण में आता है महत्ता पुण्य योगम मानुष जन्म लभ्यते, कि कोटि कोटि जन्म के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब जाके मनुष्य देह प्राप्त होता है। कोटि कोटि जन्मों के सुख जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब जाके मनुष्य जन्म, और उसमें भी साधु संग मिल जाए इतना आसान नहीं है। भगवान इस संसार की वस्तु प्रदान कर देते हैं जीवों को, और साधु संग इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य नाम सस्ते कश्य ये तथे स्थित ये तथा में सिद्धाना नारायण परा, कि मनुष्य सहस्त्र सहस्त्र मनुष्यों में कोई एक भगवान विष्णु की तरफ मुड़ता है, सिद्धि को प्राप्ति करता है। उसमें से भी बताया गया है कि कोई एक विष्णु के भक्त के नारायण के प्रति आता है, उसमें भी फिर बताया गया, और उसमें तारतम्य दिखाया गया, उसमें भी नारायण का, उसमें फिर भगवान राम का, उसमें भी फिर ब्रज भक्ति, भगवान कृष्ण का भक्त इतना दुर्लभ बताया गया। तो ये जो गुरु वैष्णव प्राप्त हुए ये एक जन्म के नहीं, कोटि 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 जन्मों की जो सुकृतियां करती होती है। इसलिए बोला है, कृष्ण भक्ति मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का जो मूल है वो साधु संग है। और साधु संग कब मिलता है, तो उसमें बताया गया कि सुकृति जनों, जो सुकृतिवान जीव है उसको साधु संग प्राप्त होता है। इतना आसान नहीं है साधु संग प्राप्त हो जाना। और साधु संग मिल भी जाए, उसको साधु संग में प्राप्त करने के बाद उस साधु संग में उन भक्ति का वो पालन कर ले, ये भी असंभव नहीं है। तो ये बोला है कब होगा ये, तो बोला है कि इसमें तीन चीज मुख्य बताएगी, कि कोई इनको तीन चीज को ग्रहण करता है तो बहुत तीव्र गति से बढ़ता है वो। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष, यही तीन महाबल, भक्ति के तीन महाबल है। भक्त पद धूलि, भक्त पद धूलि में की महिमा जड़ भरत जी भी कह रहे हैं कि जब जड़ भरत जी जब जा रहे थे तो उन्होंने जो पालकी लेके जा रहे थे रोगण की, तो रोगण की जब पालकी लेके जाते उस समय उनको ये नहीं पता था कि कोई महाभागवत है इसमें पालकी में। तो जब उन्होंने बहुत अपशब्द बोले, तो अभी तक जड़ भरत आज तक बोले नहीं, साधु भी ऐसे ही है, सबके समक्ष नहीं बोलते हैं, जब देखते हैं कोई उचित पात्र है तब बोलते हैं। तो ऐसे ही जो जड़ भरत अभी तक मुख नहीं खोला उन्होंने, जब देखा कि उचित पात्र है तब उन्होंने मुख खोला। तो वही तत्व को जानना चाहते थे कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, कौन मारने वाला है, कौन किसको दंड देने वाला है, इन्हीं सब की जिज्ञासा है, इस सृष्टि का रचयिता कौन है। इसी सब सिद्धांतों को जानने के लिए रघुवंश जा रहे थे। तो जड़ भरत जी जब देखी उचित पात्र है तब उन्होंने मुख खोला कि कौन किसको मारने वाला, कौन किसको दंड देना है, कौन राजा कौन रंक। ये तो समय का है परिवर्तन, कर्मों का फेर है। ये आज आज अब राजा हो कल रंक हो जाएगा। जब ये बात सुनी तो उसी समय समझ गए रघुवंश जी कोई साधारण जीव नहीं है, ये जो आया है हमारे समक्ष। उसी समय उनके चरणों में गिर गए और क्षमा याचना करें कि प्रभु आप बताएं, आप कहीं भगवान कपिल देव तो नहीं है जिनके लिए जा रहा हूँ। तो ऐसे जब प्रार्थना करी, यही सब तो मैं जानना चाहता था। तब जब उन्होंने प्रार्थना करी, हाथ चरणों में झुकी, तब उन्होंने मुख खोला। तब बोला कि तुम उस तत्व को जानना चाहते हो, रघुगण को बोले कि जाना चाहते हो। बोले रघुगणे तथा तप न याची नानु अपना न गृहद्वा न छंदस न सूर्य जल अग्नि सूर्य बिना बिना मद पाद पद रजोभिषेकम, कि हे रघुगण न तपस्या यज्ञ हवन ये संन्यास ये सब वर्णाश्रम धर्म पालन करने से, बोले इससे भी उस तत्व को नहीं जान सकते हो। सूर्य अग्नि इन सब की भी उपासना करके, और इसमें जो इतने जो तप करते हैं लगते हैं लोग करते हैं, जल में खड़े होकर सूर्य की उपासना करते हैं, बहुत सारे
तप करते हैं, बोले उससे ही प्राप्त कर लोग उस तत्व को, भगवान के तत्व, भगवत तत्व को, बोले वो संभव नहीं। तो कैसे? बिना पाद रजो अभिषेकम, कि बिना भक्तों की पद धूलि में अभिषिक्त हुए तुम उस तत्व को नहीं जान सकते। ये केवल भक्तों के पद धूलि में जब अभिषिक्त होगा, अभिषिक्त का मतलब क्या है? उन ऐसे वैष्णव की सेवा करोगे तब उन विचारों को ग्रहण करने की तुम्हें पात्रता मिलेगी, तब उन बातों को तुम समझ पाओगे। तो बोले बिना पाद रजोभिषेकम। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज भी कह रहे, महिषाम पाद रजोभिषेकम। प्रहलाद महाराज जी भी कह रहे हैं इस बात को कि बिना भक्तों के पद धूलि में स्नान किए हुए उस तत्व को नहीं जान सकते हो। इसलिए हनुमान जी भी, हनुमान जी और जब विभीषण जी का मिलन हुआ तो उन्होंने क्या बोला, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कि है हनुमान जी, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवत प्राप्ति मुझे होगी, भगवान राम जी की प्राप्ति हो जाएगी। अब तक मुझे संशय था कि मुझे प्राप्ति होगी या नहीं होगी। इसलिए सिद्धिर भवति वा नेति संशय उचित निसंशय तद भक्त परिचय, उसमें भी इस बात को कह रहे हैं। तो कह रहे कि भाव भरोसा अब मोहि हनुमंता, कि अब हे हनुमान जी, अब मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी मुझे भगवान राम की। क्यों? बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता, कि बिना भगवान की, हरि की कृपा के संतों का दर्शन नहीं होता। इसी प्रकार से हमारे गुरुपाद पद में हमारे गुरुदेव